ठीक। हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। स्टार्ट करेंगे हमारा एक और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन जो कि है वोकैबुलरी का। और वोकैबुलरी में अगर आप चार चांद लगाना चाहते हैं, अगर आने वाले एग्जाम्स के लिए आप वोकैबुलरी को प्रिपेयर करने चाहते हैं, तो यकीन मानिए ये बहुत अच्छा सेशन है जहां पर हम लोग करने वाले हैं एग्जाम में आए हुए। CHSL अभी अभी हुआ है और ट्रेंड सेटर है, ये 2020 का पेपर है और इसमें जो वोकैबुलरी आया है आपको पढ़ना चाहिए। नथिंग हलवा, ठीक है। बहुत सारे लोग हलवा बोल रहे हैं, बहुत सारा अलग अलग वर्ड, अलग अलग बातें, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आपको जो अलग होंगे, जो कॉमन नहीं होंगे, तो उन्हें भी हमें पढ़ना चाहिए। आइए शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास को। हैप्पी टीचर्स डे। ओके, इट इज टुमारो एंड थैंक यू इन एडवांस आप सभी को। एंड आप सभी हैं जिनकी वजह से मैं हूं, तो द क्रेडिट ओनली गोज टू यू। थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड योर सपोर्ट एंड द वे यू आर ऑलवेज विद मी। हमेशा ऐसे ही रहना। चलिए, थैंक यू सो मच। आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। शुरू करने से पहले बता दूं गाइज, आप टीचर्स डे को आप इतना मानते हैं, आप इतना विश करते हैं और आपने ही मुझे इतना आगे बढ़ाया है, पहुंचाया है, तो मैं आपको बता दूं हमारी तरफ से टीचर्स डे का गिफ्ट आपको मिल रहा है। गिफ्ट में आपको क्या मिलने वाला है? गिफ्ट में आपको मिलने वाला है, चल रहे जो सेशन है उस पर डिस्काउंट है ना। डिस्काउंट अभी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है ताकि आप सब किसी भी तरीके से अवेल कर पाएं, क्योंकि क्लास जो है बेटा जी वो सबके लिए है ना। क्लासेस जो हमारी है वो सबके लिए। कुछ लोगों को लगता है नहीं यहाँ से लेंगे इससे अच्छा कहीं और से, जहां से आपकी मर्जी वहां से लीजिए, पर इंडिया स्टडीज से लेने का अलग ही फायदा है। यहाँ पे जो आपको बोला जाता है वो आपको दिया जाता है। वी आर नॉट एट ऑल फेक, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, प्रॉमिसिंग क्वालिटी। वी प्रॉमिस क्वालिटी एंड वी सर्व क्वालिटी, ये आपको पता है। तो एवरीथिंग, आप अगर ग्रामर का कोर्स करते हो तो ग्रामर मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ आपको वोकैबुलरी भी मिलेगा, इसके साथ आपको कॉम्प्रिहेंशन भी मिलेगा, तो पूरा पैकेज है। और अगर ये हमारा स्टार बैच है, इसको हमने मान लिया है कि ये बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें इतने सारे स्टूडेंट्स हो गए तो हम इसको बहुत अच्छा बना रहे हैं, इसलिए हमने लाइव टेस्ट इसमें जोड़ दिया है। बहुत सारी चीजें अभी आगे आएंगी वो हमने इसमें जोड़ दिया है, ताकि कि हर बच्चा जो है वो आ जाए और हर बच्चा जो है वो इसको ज्वाइन करे, राइट। तो ये जो बैच है इसमें अभी आपको ग्रामर पे इंग्लिश और मैथ्स का जो कॉम्बो बैच चलता है सफलता 2.0, इसमें आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है, राइट। इंग्लिश और मैथ्स के कॉम्बिनेशन पे 30% डिस्काउंट है। इसके अलावा जो भी बैच है, जैसे प्रैक्टिस बैच है, MTS और स्टेनो के लिए जो प्रैक्टिस बैच चल रहा है, जिसमें हम लोग MTS के मॉक टेस्ट कर रहे हैं और टॉपिक्स कर रहे हैं, टॉपिक वाइज रिवीजन कर रहे हैं, इसमें आपको मिलेगा 15% डिस्काउंट। अगर आप सिर्फ इंग्लिश लेना चाहते हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन का एक पैकेज लेना चाहते हो, तो यहाँ पर भी आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। ये सब सिर्फ आपके लिए कि आप किसी भी तरीके से कोर्स लें और आप ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा लोग आगे बढ़े। ये सारे जो डिस्काउंट से आपको इंडिया 15 आप अगर लगाते हैं तो आपको ये अवेल हो जाता है। कूपन कोड है, जरूर लगाइएगा। बहुत सारे लोग बिना कूपन कोड लगाए खरीद लेते हैं, तो वो पूरा का पूरा क्या होता है, आपको पूरा मनी देना पड़ता है। तो दैट इज नॉट राइट। व्हेन वी आर गिविंग यू शुड अवेल इट। और अगर 30% वाला डिस्काउंट है तो आप इंडिया 30 लगाइए, वहां पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तालिबान की धरती से देख रहा हूं, वेरी गुड, वेरी मीन्स जिगरा काफी है आपके अंदर, कहनी पड़ेगी ये बात तो, ठीक है। प्रैक्टिस बैच का टाइम क्या है? प्रैक्टिस बैच का टाइम है इवनिंग में, है ना, इवनिंग में, राइट। 3 to 4 इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश की प्रैक्टिस होती है, 4 to 5 जीके की होती है प्रैक्टिस बैच। MTS और स्टेनो का चलता है। इसमें मैं क्या करा रही हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट बता देती हूँ, बस एक बार फिर चलते हैं ना। पूरा नाउन वो ग्रामर का टॉपिक वाइज हम लोग अभी कर रहे हैं, ग्रामर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। फिर ग्रामर प्रैक्टिस के बाद अभी बस कल से, शायद कल मंडे, हाँ मंडे से मॉक टेस्ट इसमें स्टार्ट हो रहा है। मॉक टेस्ट के बाद हम लोग टॉपिक वाइज भी इसमें करने वाले हैं, मतलब बीच बीच में टॉपिक वाइज भी आते रहेंगे और मॉक टेस्ट भी चलता रहेगा। टॉपिक वाइज मतलब जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत क्वेश्चन आते हैं तो वो हम करेंगे। उसके बाद हम लोग
जैसे कि कंडीशनल के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे कि नाउन के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, क्वेश्चन टैग बहुत आता है, आर्टिकल अलग से आता है, जो टॉपिक्स बहुत ज्यादा आते हैं उनके टॉपिक वाइज भी हम लोग यहाँ पे करने वाले, राइट। चलिए इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि सिनोनिम का है। हाँ, इसकी आपको रिटन पीडीएफ मिलेगी, मैं आपको पहले बता रही हूँ। देखिए नेक्स्ट पेज आपके सामने आ गया, बैक पेज पे जाएंगे, सारा कुछ लिखा हुआ, ये रिटन पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी और आपको प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिल जाएगी, सब कुछ मिलेगा हमारे ऐप पर। अगर डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, दिस इज द लोगो, ये वाला लोगो वाला ऐप डाउनलोड करिए, बहुत सारी और चीजें भी मिलेंगी। और हाँ, क्लासेस भी सारी ऐप पे ही होती है जो पेड क्लासेस है, तो उसके लिए भी आप ज्वाइन करें, ऐप को डाउनलोड करें। और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी समस्या आती है तो हमारा जो नंबर है टीम का नंबर, दैट इज 8764156858, इस पे आप लोग बात कर लीजिए ताकि कोई समस्या परेशानी ना रह जाए। टीम बहुत अच्छे से आप लोगों की मदद करने के लिए अपने आप हमेशा तैयार रहती है। चलिए अब हमारी सारी बातें खत्म और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया है, ठीक है। हाँ जी, अब लिंक नहीं आता है, अब ऐप पे सीधे क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो आप प्लीज एक बार कोऑर्डिनेट कर लीजिए टीम से ताकि हो जाए। अगर आप प्रूडेंट है तो आप वाइज इंटेलिजेंट है ना। प्रूडेंट व्यक्ति कैसा होता है, वाइज होता है, इंटेलिजेंट होता है, राइट, है ना, बुद्धिमान व्यक्ति होता है। तो प्रूडेंट है तो अब सिनोनिम हमें करना है। आज हमारा टारगेट है सिनोनिम्स करने का, सिनोनिम्स हम लोग कर रहे हैं आज, राइट। तो सिनोनिम जल्दी से बता दीजिए कौन सा है इसका राइट आंसर। लिख देती हूं मैं यहाँ पर ताकि आपके पास रहेगा ये हमेशा। हाँ, हेस्टी यानी क्या होता है, हेस्टी यानी क्या होता है, अगर आप हेस्टी हैं तो आप बहुत फास्ट कोई काम कर रहे हैं, रेकलेसली काम कर रहे हैं, केयरलेसली काम कर रहे हैं, ये केयरलेस है, हेस्टी केयरलेस, है ना। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉशियस। कॉशियस यानी आप कैसे हैं, अलर्ट हैं, अलर्ट हैं। और यहाँ है रूड, अगर आप रूड होते हैं तो आप क्रूअल होते हैं, आप एरोगेंट होते हैं, आप हार्श होते हैं, राइट। अब यहाँ पर तो कोई इंटेलिजेंट का सिनोनिम नहीं है, प्रूडेंट है पर उसका कोई सिनोनिम नहीं है। तो देखो क्लास में खुद बताती हूं मैं कि अगर आप प्रूडेंट होते हैं तो आप सिर्फ वाइज नहीं होते हैं, आप कैसे होते हैं, आप मेटिक्युलस सगैशियस भी होते हैं, है ना। करते हैं ना हम लोग क्लास में, ये देखो डिस्टेंट सिनोनिम काम आ रहा है। मेटिक्युलस यानी व्यक्ति कैसा होता है, एकदम अलर्ट, एकदम कैसा अलर्ट है, वॉचफुल है, विजिलेंट है, राइट। अलर्ट है, वॉचफुल है, विजिलेंट है, डिस्क्रीट है, केयरफुल है। इसी को यहाँ पर ले लिया गया कॉशियस में। कॉशियस भी क्या होता है, यही सावधान व्यक्ति, कॉशियस व्यक्ति। तो राइट आंसर क्या होगा, हाँ जी, प्रूडेंट, वाइज, सैगैशियस, एस्ट्यूट, बिल्कुल कौन सा वाला है ये वो वाला है, इंटेलिजेंट वाला। लेकिन हम कॉशियस भी होते हैं, कॉशियस, अलर्ट, वॉचफुल, मेटिक्युलस, है ना, सैगैशियस, सेंसिबल, जुडिशियस, ये सब भी आ जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो राइट आंसर फर्स्ट का 3 है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट पे हम लोग चल रहे हैं, स्ट्रेच करना। अगर किसी चीज को स्ट्रेच कर दिया जाता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा खींच देते हैं, यानी हम उसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। एक वर्ड होता है ऑगमेंट, आएगा अभी कहीं पर, है ना। क्लोज कर देना यानी एंड कर देना, स्टॉप कर देना किसी चीज को जो चल रहा था, रोक देना उसको, ठीक है। कंप्रेस कर देना यानी आपने उसको कंप्रेस कर दिया है, छोटा कर दिया है, राइट, वो बोल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा एक्सटेंड करना क्या होता है, बढ़ाना, ऑगमेंट करना, बढ़ाना, एनलार्ज करना, बढ़ाना। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है, एक्सटेंड करना, एक्सपैंड करना, ये यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा, एक्सपेंड करना। तो राइट आंसर सीज करना यानी स्टॉप करना, ठीक है। कंप्रेस करना यानी शॉर्टन करना किसी चीज को। तो ये सारे एंटोनिम है, हमारा राइट आंसर एक्सटेंड हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट बहुत ज्यादा नहीं बता रही क्योंकि क्वेश्चन करना हमारा प्रायोरिटी है यहाँ पर, है ना। तो क्वेश्चन ज्यादा करेंगे हम लोग, प्रायोरिटी ही हमारा वर्ड है। वाओ, लकीली ये सेम वर्ड हमने यहाँ पे अभी यूज किया। प्रायोरिटी क्या होता है, डेफरेंस या इन्फेरेंस या सबसर्वियंस या प्रेफरेंस। अब बताओ सबसर्वियंस यानी क्या होता है, ये हमने क्लास में कभी यूज किया है, प्रेफरेंस या सबसर्वियंस। तो सबसर्वियंस क्या होता है, सबसर्वियंस होता है किसी की बात को मान लेने की आदत, किसी के सामने झुक जाने की आदत। सबमिसिवनेस, राइट, ओबीडियंस की ठीक है फॉलो कर ही लेते हैं, एक्सेप्ट कर ही लिया है तो अभी करना ही है, फॉलो करने का ओबीडियंस उसको कहा जाता है। डेफरेंस इज रिस्पेक्ट, है ना, रिस्पेक्ट। और इन्फेरेंस यानी क्या होता है, इन्फेरेंस यानी होता है कंक्लूजन, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रेफरेंस इज द राइट आंसर। अगर कोई चीज आपकी प्रायोरिटी होती है तो वो आपके प्रेफरेंस लिस्ट में होती है, हम सबसे पहले उस काम को करते हैं, उसको हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो सबसर्वियंस क्या है, सबसर्वियंस ये रहा,
सबमिसिवनेस, ओबीडियंस, फॉलो करना किसी चीज को, किसी बात को, कंप्लायंस कर लेना, किसी पे भरोसा कर लेना, राइट। चलिए अगले वाले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 यहाँ पे खत्म हो गया। प्रेसिजन, फोर्थ वर्ड है प्रेसिजन। ध्यान से देखिए, प्रेसिजन वर्ड किससे बना हुआ है? ये बना हुआ प्रिसाइज से। अगर कोई चीज प्रिसाइज होती है तो वो कैसी होती है? प्रिसाइज होती है तो कंसाइज होती है, या एक्यूरेट होती है, एग्जैक्ट होती है ना। एक्यूरेट, एग्जैक्ट, प्रिसाइज होता है। एक्यूरेट, एग्जैक्ट, प्रिसाइज होता है। अब यहाँ पर क्या है? इसी को नाउन बना दिया गया, प्रिसिजन। नेग्लेक्ट अगर हम किसी चीज को कर देते हो, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, शन कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, एल्यूड कर देते हैं, है ना। एल्यूड करना, इवेड करना, ये सब सिनोनिम होते हैं। ये सब नेग्लेक्ट करने के सिनोनिम होते हैं। ये हम लोग कर रहे हैं। एस्टिमेशन यानी अंदाजा लगाना, एक एस्टिमेट लगाना, एक एवरेज निकालना, इसको बोला जाता है, ठीक है। इन्फेरेंस यानी कंक्लूजन, निष्कर्ष। रीजनिंग में इन्फेरेंस नहीं होता है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी एक्यूरेट से बना हुआ, सिनोनिम इसका हो जाएगा। वैगनेस क्या होता है? वैगनेस इज एम्बिगिटी। एम्बिगिटी है अनक्लियर चीजें, है ना। एम्बिगिटी होता है वैगनेस, ठीक है। तो चीजें कैसी हैं? अनक्लियर हैं। ऑब्सक्योरिटी भी बोल सकते हैं इसको। राइट आंसर ऑब्सक्योरिटी, सॉरी सिनोनिम इसका ऑब्सक्योरिटी हो जाएगा। राइट आंसर तो इसका मैं लगा चुकी हूं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड में, बॉल्स्टर। बॉल्स्टर करना क्या होता है? स्ट्रेंथन करना, एम्बोल्डन करना, डिस्करेज करना या वीकन करना। अगर आप किसी को डिस्करेज कर देते हैं तो आप उसको डिसवेज कर देते हैं, कोई काम करने से उसको रोक देते हैं, है ना, स्टॉप कर देते हैं, या उसको आप सप्रेस कर देते हैं। आप उसको ऐसा बोल देते हैं भाई तुमसे नहीं होगा, तो वो व्यक्ति दब जाता है, कमजोर पड़ जाता है ना, लेसन कर देते हैं उसको, राइट। नहीं, ये डेली क्लास नहीं, सैटरडे स्पेशल है। स्ट्रेंथन करना क्या होता है? अगर हम किसी को स्ट्रेंथन कर देते हैं तो हम उसको एम्पावर करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। स्टिमुलेट करना, एम्पावर करना, किसी को चीयर करना, राइट। किसी को मोटिवेट करना, किसी को एनकरेज करना, है ना, ये होता है। यानी किसी को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन करना कि हाँ आप कर सकते हो। ये रोकना, ये बढ़ावा देना। आपस में ऑपोजिट और बॉल्स्टर, इनमें से किसी एक का सिनोनिम होगा। बॉल्स्टर सिनोनिम है इसका। किसका सिनोनिम है? बॉल्स्टर हमारा सिनोनिम है। बॉल्स्टर, बॉइस्टर होता है, बॉइस्टर, बॉइस्टरस बनता है उससे, है ना, ये बॉल्स्टर है। स्ट्रेंथन करना, चीयर करना, एम्पावर करना, स्टिमुलेट करना, मोटिवेट करना, परसुएट करना, एनकरेज करना, ठीक है, इसको बोला जाता है। तो राइट आंसर हमारा इसका स्ट्रेंथन हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चल लेंगे। नंबर हमारा कौन सा है? नेक्स्ट 6। जैसे ही वर्ड आता है आपको क्या करना है? आपको सिनोनिम्स जरूर लिखते जाना है गाइस, ठीक है। आपके भी हाथ चलते रहने चाहिए, क्योंकि ये आपका हाथ नहीं चलेगा, आपका माइंड भी चलता रहेगा साथ में, और वो चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हमारे माइंड को फिर सिखाते जाते हैं, और इसी तरीके से माइंड को उसकी आदत पड़ जाती है कि जैसे ही आप क्रिटिसाइज बोलो 50 वर्ड्स अपने आप निकलेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे माइंड सीख चुका है। इट इज व्हाट प्रैक्टिस इज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं। रैंडम। रैंडम क्या होता है? रैंडमली हम उससे मिल लिए, ऐसे ही बाय चांस हो गया। रैंडम क्या होता है? बाय चांस, जो है ना अनप्लैंड हो। रैंडम क्या होता है? जो अनप्लैंड हो, जो पहले से सोचा नहीं गया है, जो अचानक से हो गया है ना। एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली भी इसको बोल सकते हैं, कोइंसिडेंट भी इसको हम बोल सकते हैं, कोइंसिडेंटली। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ? प्लैंड। ये तो ऑपोजिट हो गया इसका, ये इसका एंटोनिम हो गया, है ना। अनप्लैंड यहाँ पर लिखा हुआ। आर्बिट्री है, डेफिनेट है, रीजनेबल है। रीजनेबल यानी लॉजिकल है। यस एग्जैक्टली। अगर कोई व्यक्ति रीजनेबल होता है तो वो लॉजिकल होता है, वो प्रैग्मेटिक होता है, वो प्रैक्टिकल होता है ना। वोकैबुलरी लिखते रहना है सबको, ठीक है। प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल। डेफिनेट है, श्योर है, उसको बोला जाता है। एरर इंप्रूवमेंट कब होगा? बहुत जल्द, ठीक है। और यहीं पे मैं आपको एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 पे एक अनाउंसमेंट करूंगी, प्लीज याद दिला दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पर, हाँ। तो आर्बिट्ररी क्या होता है? आर्बिट्ररी होता है बाय चांस किसी चीज का हो जाना, अनप्लैंड हो जाना, इसी को रैंडम बोला जाता है। तो राइट आंसर ये होगा, बाकी सब अलग है। डेफिनेट है यानी श्योर है, कंफर्म है। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? अचानक से कुछ हो गया, कुछ भी कंफर्म नहीं था, कुछ भी प्लान नहीं था, बस ऐसे ही निकले और मिल लिए उससे जाकर, ऐसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड तो सब जानते ही हैं, ये वर्ड से हम लोग पिछले 1 साल से गुजर ही रहे। आप आइसोलेटेड हो जाते थे अगर कोरोना हो जाता था, तो आइसोलेटेड क्या होता है? क्वारंटाइन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मिंगलिंग। मिंगलिंग इज मिक्सिंग, है ना, मिक्स होना, लोगों से मिलना जुलना, है ना। सेक्लूडेड, अगर आपने किसी को सेक्लूडेड कर दिया है तो उसको आपने क्या कर दिया है?
एक्सक्लूड कर दिया है, ग्रुप से बाहर निकाल दिया है ना, बाहर निकाल दिया है या अलग कर दिया है। अलग कर देना, किसी को अलग किया हुआ। आइसोलेटेड पर्सन कैसा होता है, अलग हुआ हुआ है ना, कि डर होता है कहीं कोई हो ना जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ओपन है, ओपन यानी क्या होता है, जो ओपन है ना वो बंद में है ना वो खुले में, ओपन है सब जगह। तो ये नहीं होगा। इंक्लूडेड यानी जिसको लिया गया हो साथ में। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा सेक्लूडेड। ठीक है, चलिए 8 नंबर पे आंसर्स आते जाएं तो क्या करते जाएं, क्या करते जाएं, थम्स अप भी करते जाएं। हाँ जी, एमटीएस के पहले एग्जैक्टली हो जाएगा। अरे बहुत आराम से सेंटेंस इंप्रूवमेंट आज करवाएं बेटा एमटीएस के। कहाँ हो आप, एमटीएस के सेंटेंस इंप्रूवमेंट आज सुबह सुबह में करवाए हैं 9 बजे वाले सेशन में। 9 to 11 का 2 आवर्स का एक सेशन जिसमें एमटीएस के जितने इंप्रूवमेंट थे सब करवा दिए। सीजीएल और सीएचएसएल के अब करवाऊंगी, है ना। नेक्स्ट वन, एमर्ज होना। अगर कोई चीज एमर्ज होती है तो क्या वो एडमायर होती है। एडमायर होना यानी प्रेज करना, किसी को लॉर्ड करना, किसी की तारीफ करना, ये बोला जाता है। एस्पायर करना क्या होता है, डिजायर करना। अगर हम एस्पायर करते हैं तो हम डिजायर करते हैं, हम विश करते हैं, हम होप करते हैं, उसको बोला जाता है। अपीयर हो जाना, अचानक प्रकट हो जाना, राइट, अचानक प्रकट हो जाना, इसको बोला जाता है अपीयर। तो एमर्ज होना यानी अपीयर होना होता है ना, एमर्ज होते प्रकट होते हैं, है ना। अक्वायर करना इज गेट करना, अक्वायर करना इज गेन करना, अक्वायर करना ये सब है ना, प्राप्त करना के लिए होता है, राइट। नेक्स्ट 8 हमारा खत्म हो गया, 9 पे अब हम लोग चल रहे। बहुत सारे वर्ड्स नहीं बता रही हूँ आज क्योंकि क्वेश्चंस करने का टारगेट है आज। अगर ही करते हैं तो प्लीज थम्स अप जरूर करके बता दीजिए, या कुछ बोलना है तो भी बता दीजिए, राइट। हाँ, जनरली एवरीडे रोज रात को 10 बजे मैं लाइव आती हूँ। रात को 10 बजे मेरा लाइव सेशन होता है, पर क्योंकि आज सैटरडे है तो आज शेड्यूल अलग है। अट्रैक्ट करना किसी को, अगर आप किसी को अट्रैक्ट करते हैं तो आप अपने तरफ उसको खींच लेते हैं, आप अपनी तरफ उसको खींच लेते हैं। अट्रैक्ट करना, रिलीज कर देना किसी को, फ्री कर देना किसी को, आजाद कर देना किसी को, छोड़ देना, राइट। आजाद कर देना, रिलीज कर देना, फ्री कर देना, उसको बोला था। फैसिनेट करना, किसी को फैसिनेट अगर आप करते हैं तो आप उसको कैच करते हैं, आप उसको अपने तरफ खींचते हैं, आप उसको इन्फैचुएट करते हैं, आप उसको अल्योर करते हैं। ये सारे वर्ड्स यहाँ पर करेक्ट होंगे। बहुत सारा आज नहीं लिख रही हूँ, मैंने आपको बता दिया है इसका रीजन। डिस्गस्ट करना यानी किसी को हेट करना होता है ना। डिस्गस्टिंग कोई चीज होती है तो हेटफुल होती है, इसलिए डिस्गस्ट करना, हेट करना ऑपोजिट है, राइट। हाँ जी, हर एग्जाम के लिए काम आएगा, डेफिनेटली आएगा। प्रिवेंट करना यानी स्टॉप करना। अगर आप प्रिवेंट करते हैं, स्टॉप करते हैं, डिटर करते हैं, हॉल्ट करते हैं, रोक देते हैं उसको, है ना, कुछ काम करने से, आगे बढ़ने से रोक देते हैं, प्रिवेंट कर देना। राइट आंसर अभी क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट करना, फैसिनेट करना। ये इसका सिनोनिम है, सिनोनिम अभी हम लोग कर रहे हैं, ये इसका एंटोनिम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडेसेंशन। अब बताइए कंडेसेंशन क्या होता है। इंटेंशन होता है, डिस्डेन होता है, कोहेजन होता है, या एफ्यूजन होता है। अब देखो बोर्ड में कितने वर्ड्स हैं, बोर्ड में कम से कम ऑब्वियसली 5 वर्ड्स हैं, और 5 में से कितने आ रहे हैं आप लोगों को, ये बताइएगा। 5 में से कितने आ रहे हैं। हाँ, वर्ड्स आप लोगों को लिखते जाना है। इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशन होता है क्या चल रहा है, आपका इरादा क्या है, व्हाट डू यू इंटेंड, इंटेंशन क्या है वो। डिस्डेन करना क्या होता है, स्कॉर्नफुल हो जाना, स्कॉर्न रखना या इल विल रखना, उसको बोला जाता है टू हैव इल विल, किसी के अगेंस्ट हो जाना। कोहेजन, कोहेजन आप देख रहे हैं किससे बना हुआ है, कोहेरेंट से बना हुआ है। कोहेरेंट क्या होता है, अगर कोई चीज कोहेरेंट है या कोहेजन है तो लिंक, लिंकेज है उसका, कनेक्शन है ना, कनेक्शन है, यूनिटी है, इसको यूनिटी भी बोल सकते हैं। जैसे पैसेज होता है ना, पैराग्राफ होता है, ऐसे होता है यहाँ से यहाँ तक, तो ये लिखा ये लिखा ये लिखा, ये यहाँ खत्म हो, तो इसका यहाँ से कोहेरेंस होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, इस तरीके से। तो कोहेरेंस होता है रिलेशन, लिंक, इसको बोला जाता है। ठीक है, हाँ, ग्रज रखना, टू हैव ग्रज, तो डिस्डेन होता है स्कॉर्न, इलविल, मन में ग्रज रखना, दूसरे के लिए इलविल रखना। ठीक है, तो अब कंडेसेंशन क्या होगा, कंडेसेंशन भी यस एग्जैक्टली डिस्डेन होगा। हॉटीनेस लिखा है, थोड़ा सा हॉटी का स्पेलिंग मुझे शायद गलत लग रहा है, हाँ जी, है ना, हॉटीनेस का स्पेलिंग गलत है, वैसे हॉटीनेस होता है। हॉटीनेस क्या होता है, हॉटी यानी प्राइड, तो हॉटीनेस ऐसे हो जाता है सुपीरियरिटी, अपने आप में ही घुसा हुआ है बंदा, है ना, दूसरे उसको कैसे नजर आते हैं, छोटे नजर आते हैं, तो सुपीरियर देन अदर्स, उसको ऐसा फील होता है। ठीक है नहीं, पर खुद को फील समझना सुपीरियर, उसको कहा जाता है। अच्छा, एक वर्ड अफ्यूजन भी है। अफ्यूजन क्या होता है, इफ्यूज हो जाता है कोई चीज तो अचानक से बर्स्ट हो जाना, फट जाना, टू बर्स्ट आउट, है ना,
बस्ट हो जाना, उसको बोलते हैं एफ्यूज, उसी से एफ्यूजन बना है। तो अब एफ्यूजन क्या हो जाएगा, एफ्यूजन हो जाएगा आउटफ्लो हो जाना, है ना, आउटफ्लो हो गया, आउटबर्स्ट हो गया, इसको बोला जाता है। ठीक है, राइट, चलिए, हाँ हॉटीनेस सबने करेक्ट कर दिया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, रेकलेस। अगर आप रेकलेस है तो आप कैसे हैं, क्या आप कॉशियस है, दोनों वर्ड्स आ चुके हैं, देखो रिपीट हुआ है अभी अभी, फर्स्ट क्वेश्चन शायद यही था। कॉशियस होता है पर्सन तो कैसा होता है, अटेंटिव होता है। कॉशियस यानी अटेंटिव यानी केयरफुल, है ना, शुरू में हमने कर लिया, ज्यादा वर्ड्स नहीं लिखवाऊंगी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अफ्रेड। अगर आप अफ्रेड हैं तो आप कैसे हैं, फियरफुल है। पर्सन अगर अफ्रेड है, फियरफुल है तो टिमिड है, टिमिड है, टिमोरस है, ये वर्ड्स हैं इसके लिए। टिमिड, टिमोरस, बहुत सारे वर्ड्स मैं आप लोगों को लिखवा चुकी हूँ, प्लीज राइट। टिमिड है, टिमोरड है, टिमोरस है, अफ्रेड है, डोसाइल है, मीक है, शाय है, क्वाय है, रिजर्व्ड है, फियरफुल है ना, ये सारा। किसका आंसर नहीं बताया, पिछले वाले का बोला था ना, अगर आप कंडेंसेशन है तो हॉटीनेस रखते हैं, सुपीरियोरिटी रखते हैं, दूसरों से हेट करते हैं, है ना। डिसडेन इसका राइट आंसर होगा। डिसडेन में मुझे लगा मैंने बोल दिया, आई एम सॉरी। चलिए एनीवे, अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। रेकलेस, तो आप रेकलेस होते हैं तो आप कैसे होते हैं, केयरलेस, ध्यान ही नहीं दे रहे, यू आर रेकलेस, यू आर केयरलेस, यू आर इन हरी, ओके, यू आर नॉट अटेंटिव, यू आर नॉट कॉशियस, यू आर थॉटलेस, सेंसलेस, ध्यान ही नहीं दे रहे हो बिल्कुल, ठीक है, ध्यान ही नहीं दे रहे हो। हाँ, ईगल की तरह कॉशियस होना, हाँ बिल्कुल सही, वॉचफुल होना, विजिलेंट होना, अलर्ट होना। अगला वाला क्वेश्चन, डेविएट। डेविएट हो जाना यानी क्या होता है, पथभ्रष्ट हो जाना, रास्ते से भटक जाना, ठीक है। जैसे कि एग्जाम देते देते एकदम पूरा फोकस होता है हमारे प्रिपरेशन पे, तैयारी पे, यूट्यूब पे पढ़ने के लिए वीडियो चलाते हैं, नीचे सजेशंस आ जाते हैं और वो ऐसे सजेशंस होते हैं जो आपको डेविएट कर देते हैं, हिला के रख देते हैं, है ना। तो अब डेविएट का मतलब क्या होता है, राइट, हिल जाना। अब यहाँ पे इमिटेट है सबसे पहला वर्ड। इमिटेट करना क्या होता है, किसी को कॉपी करना। रेप्लिकेट क्या होता है, किसी को कॉपी करना। कॉन्फर्म करना, अपने आप को लिमिट करना होता है, एक दायरे में रखना। कॉन्फर्म, अगर कॉन्फर्म है तो अपने को एक दायरे में रखता है, रोक के रखता है। रेप्लिकेट यानी भी कॉपी, इमिटेट यानी भी कॉपी होता है। वीर क्या मतलब होता है, टू चेंज डायरेक्शन, टू चेंज डायरेक्शन सडनली, अचानक से अपने रास्ते को बदल लेना। क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, इजंट इट, डेविएट नहीं हो जाएगा। डाइवर्ज इसी को बोलते हैं, इसी को डाइवर्ज बोलते हैं। आप सबका आंसर वीर आ रहा है, अभी तक नहीं पता था शायद किसी को, मान भी लेना चाहिए। हाँ, डाइवर्ज होता है एक वर्ड, डाइवर्ज की तरह ही कर्व होता है, डाइवर्ज की तरह ही कर्व, कर्व ले लेना, ट्विस्ट कर लेना, रास्ते को बदल लेना, ठीक है। एक ट्विस्ट आ गया, आपने अपना रास्ता बदल लिया। तो वीर इज द राइट आंसर ऑफ द वर्ड। और वीर शायद आपके डिक्शनरी में नहीं होगा, है ना, तो अपने डिक्शनरी में इसको ऐड कर लीजिएगा। डेविएट करना, वीर करना, पथ चेंज करना, रास्ता बदल लेना, कर्व कर लेना, ट्विस्ट कर लेना, भटक जाना के लिए यूज होता है, ठीक है। अगला, चैलेंज। अगर हम किसी को चैलेंज देते हैं तो हम उससे शर्त लगाते हैं, चैलेंज समबडी। एलिमिनेट करके आ गया, अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, न्यू लग रहा है, मैंने कहा न्यू वर्ड है, जैसे कंडेंसेशन आया था पिछले वाले में, है ना, पढ़ा हुआ है, अच्छा अच्छा, वेरी गुड। चलो, हाँ, यू टर्न। अब देखो, पीस यानी क्या होता है, काम, शांति। आंसर यानी क्या होता है, रिप्लाई, जवाब। एक्सेप्टेंस यानी क्या होता है, एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, फॉलो कर लिया, अप्रूवल दे दिया, परमिटेंस हो गया, ठीक है, उसको कहा जाता है, परमिट कर दिया। ऑब्जेक्शन, अगर आप चैलेंज करते, क्वेश्चन को हम लोग चैलेंज नहीं करते। अभी जैसे सीजीएल के में क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन गलत है, अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया थी ये गलत है ना। तो चैलेंज करते हैं हम लोग क्वेश्चन को, इसका मतलब क्या है, वी आर ऑब्जेक्टिंग दैट। तो ऑब्जेक्शन, चैलेंज यहाँ पर सही होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगले वाले में चलेंगे अब, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। 13 यहाँ पे हो गया। 14, डिफिडेंस। डिफिडेंस क्या होता है, डिफिडेंस इज जस्ट एन ऑपोजिट टू कॉन्फिडेंस। एक वर्ड होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस यानी क्या होता है, आपके अंदर बोल्डनेस है। कॉन्फिडेंस व्यक्ति कैसा होता है, बोल्ड व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति, है ना, बोल्ड व्यक्ति हो सकता है, इंटेलिजेंट व्यक्ति भी हो सकता है, फियरलेस व्यक्ति, है ना। कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आपको डर नहीं लगता है। और डर कब नहीं लगता है, जब आप पूरी तरीके से तैयार होते हो, तो कॉन्फिडेंस इसको बोला जाता है। अब कॉन्फिडेंस है नहीं, ऑपोजिट है डिफिडेंस। ये बोल्डनेस आ गया, ठीक है। ये मीकनेस, मीकनेस क्या होता है, फियरफुलनेस। अभी मीक आया था, मैंने पीछे बताया था अफ्रेड का, तो फियरफुलनेस, डर, राइट। कॉन्फिडेंस इधर है,
करेज इधर है, राइट, ये अपोजिट आराम से हो रहा है, ये तीनों इसके अपोजिट है, तीनों उधर जाएंगे, मीकनेस, फियरफुलनेस, है ना, शाइनेस, रिजर्व, ये सब यहाँ पर आ जाएगा, हाँ ठीक है, सबमिसिवनेस, ये सब इसमें आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो बताइए। अगर मेरी वोकैबुलरी की क्लास ली हुई है जो मेरी YouTube पे 35 सेशंस आ रही थी, तो आपकी वर्ड्स नहीं जाएंगे, आराम से आप क्वेश्चंस कर लिए होंगे। और ऐसा बच्चे बोलते भी थे जब आता था एनालिसिस, जब हुआ करता था वंस अपॉन अ टाइम, अब तो रुक गया। तो राइट आंसर इसका मीकनेस हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे अब हम लोग चल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, अडुलेशन। अडुलेशन क्या होता है? अडोरेशन होता है, एवर्जन होता है, स्कॉन होता है, आपत्ति होता है। आपत्ति का मतलब क्या होता है? नो फीलिंग, किसी से कोई फीलिंग नहीं, मतलब आप कैसे हैं? इंडिफरेंट, इंडिफरेंस। कोल्डनेस, अनरिस्पॉन्सिव, स्टॉइक। स्कॉन वही अभी आया था, डिसडेनफुल होना, स्कॉन होना, है ना। कौन सा वर्ड आया था अभी सी से? बहुत लंबा सा एक वर्ड आया था जो मैंने बोला इसका मतलब डिसडेन होता है, हॉटीनेस होता है, प्राउड खुद में। अडोरेशन यानी क्या होता है? लविंग, है ना, एमिएबिलिटी जिसको बोला जाता है। एवर्जन, एवर्जन यानी किसी से डिसडेनफुल होना, किसी के विरोध में होना, ठीक है। शाहरुख बोल रहे मैंने तो शायद ही कोई क्लास ना ली हो। तो शाहरुख जी आप बताइए, आपने अभी एग्जाम दिए होंगे ना, सीजीएल सीएचएसएल, क्या रहा? क्लासेस जो है आती है, काम नहीं आती है मेरी, ये बताओ। तो एडुलेशन क्या होता है? अगर एडुलेशन वर्ड है तो एडुलेशन यानी क्या होता है? एडुलेशन यानी प्रेज, प्रेज यानी लव, सॉरी एडुलेशन यानी प्रेज यानी तारीफ, है ना, एडमिरेशन, ठीक है। रिस्पेक्ट भी इसी को बोलते हैं, किसी को हम एडमायर करते हैं यानी प्रेज करते हैं, उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। रेवरेंस इसी को बोलते हैं, रेवर होता है ना रिस्पेक्ट, तो रेवरेंस इसी को बोला जाता है। अडोरेशन इसका राइट आंसर होगा। अडोर करना, लव करना, है ना, अडुलेशन इज अडोरेशन, हाँ ठीक है। एसएससी आपकी क्लास देखता है, अच्छा, क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं आता जो हमारी क्लास से बाहर हो। देखो रैग्ड, रैग्ड वर्ड ना कैसा होता है? रैग मतलब क्या होता है? वोर्न आउट, फटा पुराना एकदम, है ना। अब यहाँ पर क्या है? ओरिजिनल, स्मूथ, गोल्डन और टॉन। ओरिजिनल एकदम नया, एकदम प्योर है, एकदम प्योर है ना। ओरिजिनल है तो एकदम प्योर है। स्मूथ है, एकदम कंफर्टिंग है, एकदम आरामदायक है ना, उसको बोला जाता है। सूदिंग है, बोल सकते हैं। और गोल्डन है यानी भैया गोल्ड से बना हुआ है, काफी अच्छा खासा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? टॉन यानी फटा पुराना, वॉर्न आउट, फटा पुराना। रैग्ड यानी फटा पुराना। चिथड़े जिसको हिंदी में एक शब्द बोला जाता है, चिथड़े, टुकड़े जिसको बोला जाता है, वो वाला वर्ड है। टॉन इसका राइट आंसर होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगी? बेटा जी पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे ऐप पर, इंडिया स्टडीज ऐप है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लॉन्ग सेशन है और ये इंपॉर्टेंट सेशन है, तो लॉन्ग सेशन के फोल्डर में आपको ये वाली भी मिलेगी, प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिलेगी, और आपको ये वाली पीडीएफ भी मिलेगी। डिस्क्रिप्टिव जो मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे, वो सब कुछ लिखा हुआ भी आपको एक साथ में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, डिक्टेटर, डिक्टेटर कौन होता है? हिटलर इज डिक्टेटर, जो अपनी चलाता है, जो किसी और की नहीं चलने देता है, दैट इज डिक्टेटर, ठीक है। एम्प्लॉय कौन होते हैं? वर्कर्स, काम करने वाले। और एम्प्लॉयर कौन होते हैं? वन हु इज एम्प्लॉयर इज व्हाट? ओनर, है ना। एम्प्लॉयर ओनर होता है और एम्प्लॉय वर्कर होता है। फॉलोअर कौन होते हैं? जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपके फैंस होते हैं, ठीक है। कमांडर कौन होता है? जो आपको ऑर्डर करता है। बट टायरेंट कौन होता है? हिटलर, जो तानाशाह होता है, समझ गए। तो राइट आंसर इसका टायरेंट हो जाएगा। आराम से करने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला, ड्रेडेड। बताओ बताओ, बहुत बार किया हुआ है अलग अलग फॉर्म में। अगर आप प्राउड हैं, है ना, या फिर आप अफ्रेड हैं, या फिर आप फियरलेस हैं, या फियर्ड है, कौन सा ऐसा वर्ड है जो हमने हमारी क्लास में नहीं किया? इज देयर एनी वर्ड? इज देयर? अलादीन, डिक्टेटर। अलादीन क्यों लिख रहे हो भाई? जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिएगा। आई नो आप सब लाइक करना चाहते हैं पर एकदम भूल जाते हैं, क्लास में खो जाते हैं, तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा बाद में। अगर अभी नहीं करा है तो कर दीजिएगा बाद में, ठीक है। हाँ, ड्रेडेड क्या होता है? एक्चुअली वर्ड सुना होगा आपने, ड्रेडफुल। ड्रेडफुल क्या होता है? एकदम हॉरिबल,
हॉरिबल क्या होता है? जो आपको डरा दे, एकदम हॉरिबल सा सिचुएशन, टेरिफिक सा सिचुएशन, या फिर टेरेबल सा सिचुएशन जो आपको एकदम डराने के लिए तैयार है। सुना है कि नहीं सुना है? वैसा ही अफ्रेड हो सकता है या फियर्ड हो सकता है। अब बताओ, ड्रेडेड, ड्रेड, थ्रेट, फियर, स्केर्ड, एग्जैक्टली, है ना? तो फियर्ड इसका राइट आंसर होगा, है ना? अब फियरलेस नाउन है, नहीं होगा, अफ्रेड नाउन है, फियरलेस तो ऑपोजिट में आ जाएगा, फियर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में चलेंगे, रेस्प्लेंडेड, इसके सिनोनिम एक ना एक तो हमेशा आते हैं। रेस्प्लेंडेड है, डैजलिंग है, अनअट्रैक्टिव है, डल है, विदर्ड है, ड्राइड है, पेल है, मुरझाया हुआ है। विदर्ड यानी क्या होता है? मुरझाया हुआ, ठीक है। अब रेस्प्लेंडेड का नेक्स्ट, लास्ट ईयर कौन सा वर्ड बार बार आ रहा था? स्किंटिलेटिंग, स्किंटिलेटिंग है कोई चीज, तो रिस्प्लेंडेड है, शाइनिंग है, शाइनिंग है, ट्विंकलिंग है, इसको बोल सकते हैं हम लोग, है ना? शाइनिंग है, ट्विंकलिंग है, ग्लिटरिंग है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, हम लोग क्लास में बहुत 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 बार करते थे इसको। ग्लिटरिंग है, ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सा है? ग्लोरियस है ना? अच्छा भाई, इतना नहीं पता मुझे। डैजलिंग, डैजलिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैजलिंग यानी शाइनी यानी ग्लोरियस एक्सेट्रा, ठीक है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अब डल, अनअट्रैक्टिव दोनों ऑपोजिट है। नेक्स्ट, बुल हेडेड, एक व्यक्ति अगर बुल हेडेड होता है तो क्या वो वीक माइंडेड का होता है? क्या वो फूल होता है? क्या वो स्टूपिड होता है? क्या वो कमजोर होता है या निनकॉम्पूफ होता है? निनकॉम्पूफ अभी हमने वर्ड करा है इसको कहीं पे, वैसे रोज आता है ये क्लास में। मडल हेडेड है, कंफ्यूज्ड व्यक्ति होता है। मडल हेडेड व्यक्ति यानी कंफ्यूज्ड व्यक्ति, राइट। और क्लियर व्यक्ति है यानी क्या है? क्लियर हेडेड है यानी सब कुछ सही है। हार्ड स्ट्रॉन्ग है, बुल हेडेड है यानी एरोगेंट है। एरोगेंट है यानी घमंडी है, ठीक है। एरोगेंट व्यक्ति घमंडी व्यक्ति होता है। कंसीटेड व्यक्ति होता है, हॉटी व्यक्ति होता है, प्राउड होता है। बार बार आ रहा है, देखो ये वर्ड, है ना? अभी अभी हमने पिछले करा था। नेक्स्ट हमारा है लिंट। लिंट होता है ना, माधुरी दीक्षित का एक ऐड आया करता था पहले, कपड़ों में से लिंट निकाल देता है। तो कपड़ों में लिंट कहाँ से आ जाते हैं? फर जो होता है ना, रेशा, उसको बोला जाता है। फिल्म है फर, इसका राइट आंसर होगा। जॉइंट यानी क्या होता है? लिंकेज, कनेक्शन। और कॉपी यानी इमिटेट या इमैक्युलेट, अभी आया था, है ना? इमिटेट, रेप्लिकेट आया था। घूम फिर के वही वर्ड्स आते हैं, एक जैसे, घुमा फिरा के, राइट। एमटीएस का नेक्स्ट पार्ट, अरे आज ही आया है, आएगा अब अगले वीक में फिर से 2-3 सेशंस, ठीक है। नेक्स्ट, विस्टफुल, सॉरोफुल, शैलो, कंटेंटेड, हैप्पी। हैप्पी है पर्सन, प्लेजेंट है पर्सन, खुश है व्यक्ति, है ना? मैरी है, ठीक है। कंटेंटेड है यानी सेटिस्फाइड है। कंटेंटेड व्यक्ति, सेटिस्फाइड व्यक्ति, प्लेसेटेड व्यक्ति, सैटिएटेड व्यक्ति, राइट। सेटिस्फाइड है, सैटिएटेड है, ठीक है। शैलो है यानी क्या है? एम्प्टी, खाली, कुछ भी नहीं है उसमें। और सॉरोफुल व्यक्ति यानी कैसा है? दुखी, मिजरेबल व्यक्ति, है ना? दुखी व्यक्ति, मिजरेबल व्यक्ति। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो ऊपर वर्ड है ये क्या है? विस्टफुल है। अगर आप विस्टफुल है तो थॉटफुल है, बहुत ज्यादा सोच में डूबे हुए हो। क्यों? क्योंकि कुछ बहुत अनप्लेजेंट आपके साथ हुआ है। पेंसिव है, ठीक है, पेंसिव है। सॉरोफुल है, इसी को बोला जाता है पेंसिव व्यक्ति, सॉरोफुल। हाँ, इंपॉर्टेंस अनाउंसमेंट अच्छा रह गया क्या? अभी करते हैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी बताते हैं, ठीक है। तो विस्टफुल व्यक्ति कैसा होता है? सॉरोफुल, दुखी व्यक्ति। सिनोनिम इसका राइट हो जाएगा, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अगले वाले में चलते हैं, डाइवर्ज। हाँ, डाइवर्ज अभी आया था क्या? नहीं। देखो अनाउंसमेंट ये है, ट्यूसडे मॉर्निंग, ट्यूसडे को सुबह में 10 AM आपके सामने आने वाला है एक सेशन, जहां पर हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं SSC CGL, अभी जो आया ना परसों की CGL 2020, इसके सारे कॉमन एरर के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सारे के सारे एक साथ हम लोग एक साथ करने वाले, ओके। ये है अनाउंसमेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, देखिएगा जरूर से, ठीक है। अगले वाले में चलते हैं। हाँ, डाइवर्ज करना क्या होता है? डाइवर्ज करना होता है ओपन कर देना, है ना? ओपन कर दिया, ओवर्ट कर दिया, यानी क्या कर दिया? खुलासा कर दिया, खोल के रख दिया चीजों को, सीक्रेट को निकाल दिया,
बैग के बाहर कैट निकाल दी, कैट आउट ऑफ द बैग, है ना, या फिर स्पिल द बीन्स इसको बोला जाता है। डिसाइड कर दिया, सप्रेस कर दिया यानी दबा दिया, है ना, सप्रेस कर दिया यानी दबा दिया। रिवील कर दिया यानी खोल दिया। कंसील इसका ऑपोजिट है, हाइड कर दिया, छुपा दिया, है ना, उसको बोला जाता है कवर कर दिया, या कोवर्ट भी एक वर्ड होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये इसका सिनोनिम होगा और ये इसका एंटोनिम होगा, अगर आपसे जो भी पूछा जाए। अब यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया है, हाँ जी। ये अनाउंसमेंट तो बाहर देख चुके, कहाँ देख लिए यार, अभी तो लगवाया ही नहीं मैंने। नोविस फेवरेट वर्ड हो गया आजकल एग्जामिनर का, चाहे नोविस हो चाहे डेवलर हो, कोई ना कोई आता ही आजकल, है ना। और ये तो कुछ ज्यादा ही आ रहा है, डेवलर है, रुकी है, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके। अगर आप नोविस होते हैं तो आप डेवलर होते हैं, आप रुकी होते हैं, आप साइलेंट नहीं होते हैं। साइलेंट कौन होता है, शाय, क्वाइट, चुप रहने वाला, रिजर्व पर्सन, इंट्रोवर्ट, है ना, रिजर्व पर्सन, इंट्रोवर्ट पर्सन, है ना, उसको बोला जाता है। डम हेडेड बोल सकते हैं इसको, है ना, डम हेडेड जो कुछ नहीं बोलता। बिगिनर कौन होता है, वन हु स्टार्ट्स, जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जो बहुत ज्यादा नहीं जानता है, उसको बिगिनर बोलते हैं, राइट। हाँ, एक्सपर्ट और अडेप्ट कौन होते हैं, प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट, स्किल्ड, है ना। और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, एम्बीडेक्स्ट्रस में डेक्स्ट्रस आता है, एक एड्रॉइट भी बोला जाता है क्या, ठीक है। तो ये सारे एड्रॉइट भी बोला जाता है, तो एड्रॉइट, एक्सपर्ट, स्टिल, स्किल, राइट। हाँ, टायरो, नियोफाइट, ये सारा, टायरो, नियोफाइट, डेवलर, रुकी, नोविस सब इसी में आता है ना। और इसके बार बार ये टायरो बहुत आता है, नोविस भी आता है, नोविस यहाँ पे लिखा हुआ, नियोफाइट भी आता है। एक इसका इडियम होता है, बताओ क्या होता है इसके लिए इडियम, न्यू किड ऑन द ब्लॉक, होता है कि नहीं होता है। अबोर्ड, अबोर्ड क्या होता है, हैबिचुएशन, अबोर्ड, ड्वेलिंग या एनेक्स। बताइए कौन सा वर्ड आप लोगों को जेन्युइनली पहले से यहां पर आता था। सबसे पहला वर्ड मैं लूंगी एनेक्स। एनेक्स करना यानी किसी चीज को क्या करना होता है, ऑक्यूपाई कर लेना। किसी चीज को ऑक्यूपाई कर लिया अगर आपने, तो उसको क्या कर लिया, हासिल कर लिया, पकड़ के रख लिया, कैप्टिव कर लिया। वर्ब है ये सारे, ठीक है, वर्ब नहीं है, सॉरी, बाकी सब नहीं, नाउन ही है ना, एनेक्स, ऑक्यूपाई। और लिस्ट भी होता है, अगर एनेक्स है तो एनेक्सर से लिस्ट बनती है, नाउन होगा तो एनेक्स से नहीं, लिस्ट भी होता है। हैबिचुएशन यानी हैबिचुअल एक्शन, है ना, आदत। और नेक्स्ट क्या है, हाँ, न्यू किड ऑन द ब्लॉक, राइट। हाँ, अबोर्ड क्या होता है, अबोर्ड करना यानी बोर्ड करना, बस पे चढ़ना, शिप पे चढ़ना, उसको बोला जाता है। ड्वेलिंग क्या होता है, लिविंग, है ना। तो हेवनली अबोर्ड होता है ना, गॉड हेवनली अबोर्डेड है, यानी हाँ, वर्ब नहीं है इसलिए मैंने बोला। तो यहां पर ये आएगा, अबोर्ड यानी ड्वेलिंग, लिविंग, रहना को बोला जाता है, अबोर्ड करना यानी रहना, ठीक है। एजेंडा यानी एनेक्स्चर, हाँ हो सकता है, लिस्ट है, राइट। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है आते हैं उस पर। 25 हो गया, 26 भी सेम है क्या, पूरा का पूरा कॉपी हो गया होगा, हाँ जी कॉपी हो गया, चलिए छोड़िए। 27 पे चलते। प्रूव, प्रूव करना क्या होता है, पुलिस आजकल प्रूव करती है क्या, प्रूव, सर्च, प्रूव करना, सर्च करना, फाइंड करना, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, फाइंड करना, इन्वेस्टिगेट करना। इग्नोर करना क्या होता है, शन करना, अभी आ चुका है, इसका सिनोनिम मैं आपको बता चुकी हूँ। इल्यूट करना, इवेट करना, इग्नोर करना, उसको बोला जाता है। सोजन कहाँ पे होगा बेटा, शाहरुख खान जी बताइए कहाँ पे होगा। हाँ, नहीं हुआ है, 2 टेस्ट हुए, 60 सेशंस होने थे, 2 टेस्ट हैं। आप ऐप पे चाहिए, न्यू ऐप अगर आपने नहीं लिया तो ले लो, ठीक है। चलिए, हाँ, रिप्लाई करना, आंसर देना होता है। एक्सप्लेन करना, डिटेल करना, समझाना। इन्वेस्टिगेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेस, ब्रेस करना, लूजन करना, लेट गो करना, वीकन करना या फोर्टिफाई करना, ठीक है। तो ब्रेस अगर हम लोग करते हैं तो हाँ, अबोर्ड होगा, अबोर्ड का ड्वेलिंग, लिविंग, ठीक है। ब्रेस अगर हम लोग करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी को या तो हम सपोर्ट करते हैं। अगर आप किसी को सपोर्ट करते हो, साथ करते हो, तो उसको हम बचाते हुए चलते हो। सपोर्ट करना, सेव करना, डिस्टेंट सिनोनिम में है ये। सपोर्ट करना, एड करना, है ना, साथ देना किसी का, उसी को बचाते हुए चलेंगे तो सेव करेंगे, उसको सिक्योर करेंगे, सेव करेंगे, सिक्योर करेंगे, गार्ड करेंगे, शील्ड करेंगे, उसको कवर करते हुए चलेंगे। तो इसी का एक सिनोनिम क्या होता है, फोर्टिफाई। राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर 45 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा
सिवियरिटी, सिवियरिटी क्या होती है? किसी भी सिचुएशन की सिवियरिटी को तो समझो आप कि कितना सीवियर सिचुएशन है। क्या होगा? पेन, पेन यानी क्या होता है? एगनी, एगनी है, पेन है, एंग्विश है, पेन ही होता है। दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या, सफरिंग्स को बोला जाता है। सपोर्ट करना, साथ देना, अभी हमने पिछले वाले उसमें करा है, ठीक है। ब्रेस, एक और वर्ड इसके लिए क्या आ गया? ब्रेस, पिछले वाले ही स्लाइड में था, ठीक है। सीरियसनेस, ठीक है, सिवियरिटी यानी सीरियसनेस ही होगा। हाँ, सिक्योर करना, नहीं, फेच करना यानी ब्रिंग, फेच मी माई बैग, है ना, ऐसे करते, फेच मी माई बैग, अरे मेरा बैग लाके दे दो। ब्रिंग के लिए सिनोनिम होता है फेच, ठीक है, सर्च के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा कौन सा वर्ड है? हाँ, सीरियसनेस इसका राइट आंसर है। सिवियरिटी, सीरियसनेस, क्रिटिकलिटी, क्रिटिकलिटी ऑफ समथिंग, है ना, सीरियसनेस होता है उसको। पेन, एक, एगनी, राइट। अगले वाले में चलते हैं। एमर्ज आया था, एमर्ज होना पहले। एमर्ज होना क्या होता है? अपीयर। आई थिंक एकदम सेम क्वेश्चन आ गया है, देखो मिंगल भी था उसमें। अपीयर इसका हो गया लीव करना, किसी को छोड़ देना, ठीक है। डेजर्ट कर देना किसी को, आजकल तो वर्ड आइसोलेट चलता है, तो आइसोलेट कर देना, उसको एक्सक्लूड कर देना, वर्ड्स आ चुके हैं। विदहोल्ड करना, संभालना होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, फेच अ ग्लास ऑफ वाटर। हाँ, तो राइट आंसर अपीयर होगा, आ गया था ये पहले ही। नेक्स्ट वन 31, राय, राय, राय क्या होता है भाई? राय हमने सुना है क्या कभी? किसी ने राय सुना हो तो बताइए। राय क्या होता है? स्ट्रेट, फ्रैंक, फोर्थराइट या क्रूग्ड। देखो राय पर्सन क्या होता है? एक अगर राय वर्ब है तो राय करना, किसी का मजाक उड़ाना, मॉक करना, रिडिक्यूल करना, ठीक है, इंसल्ट करना होता है राय। हाँ, तो राय पर्सन, राय यानी मॉक करना, रिडिक्यूल करना, मजाक उड़ाना। पर अगर पर्सन राय है तो कैसा है? डिसडेनफुल। कैसा पर्सन? डिसडेनफुल, स्कॉर्नफुल, क्रूग्ड, है ना, या फिर धोखेबाज, ये भी हो सकता है, ठीक है। क्रूग्ड इसका राइट आंसर होगा, क्रूग्ड इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट स्माइल होता है। मैलिग्नेंट स्माइल क्या होता है? शकुनी मामा की जो हंसी है उसको मैलिग्नेंट स्माइल कहते हैं। कुटिल हंसी, मन में उसके कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। इल विल रखने वाला, इल विल रखने वाला, दूसरों के लिए बुरा सोचने वाला। स्कॉर्नफुल, डिस्डेनफुल, अभी पिछले वाले में भी यही आया था, देखो, है ना। अब हेल्दी यानी अच्छा है, लविंग यानी अच्छा है, बेनिफिशियल यानी एडवांटेजियस है, फायदेमंद है। तो सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, सारी पॉजिटिव है, ठीक है। विशियस, विशियस होगा, है ना, क्रूअल पर्सन, मैलिग्नेंट पर्सन, जो आपको नुकसान पहुंचा सके, है ना। बेनिफिशियल है यानी एडवांटेजियस है आपके लिए, अच्छी बात है, पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दूर है। हाँ, राय क्रूक डिस्टेंट में, जैसे ये डिस्टेंट में मैलिग्नेंट व्यक्ति है ना, कुटिल व्यक्ति, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सोचने वाला व्यक्ति, वो धीरे धीरे करके विशियस बन जाता है, क्रूअल बन जाता है, आपके लिए बैड बन जाता है, समझ गए, डिस्टेंस में। हाँ, कौन सा प्लस पे? प्लस क्या होता है? प्लस पे हमारी कोई क्लास नहीं होती। नेक्स्ट, डर्थ, डर्थ यानी क्या होता है? डर्थ यानी होता है लैक, कमी, ठीक है, लैक ऑफ समथिंग, स्कैरसिटी ऑफ समथिंग, है ना, लैक यानी कमी, ठीक है, डर्थ ऑफ समथिंग। वीकनेस यानी क्या होता है? कमजोरी, राइट। अब आगे क्या है? शॉर्टेज, लैक हो गया। लीकेज क्या होता है? पानी टपकना, प्लम्बर को बुलाना पड़ता है इसके लिए, लीकेज के लिए। डेथ लिख दिया। डेथ और डर्थ में आर का ही फर्क है, पर डर्थ होता है तो थोड़ा सा ही कोई चीज कम होती है, डेथ होता है तो गायब हो जाता है इंसान, ठीक है। और डेथ इज फ्रेजाइल, अभी अभी हमें पिछले कुछ दिनों में पता चल चुका है काफी हद तक, है ना। डेथ इज फ्रेजाइल नहीं, डेथ इज अनप्रेडिक्टेबल एंड लाइफ इज फ्रेजाइल। आई एम सॉरी, लाइफ जो है हमारी फ्रेजाइल है, कोई इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है कब क्या हो जाए, इसलिए जो करना है उसके लिए वेट मत करिए, आज भी मत करिए, अभी कर लीजिए, जो करना है अभी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि लाइफ हमारी कैसी है? फ्रेजाइल है, समझ गए। हाँ,
डर्थ यानी कमी, तो डर्थ इसका राइट आंसर, शॉर्टेज होगा लैक और स्कैरसिटी से। नेक्स्ट वाला जो है हमारा कंप्लाई, अगर हम कंप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं किसी चीज को, है ना। कंप्लाई करना, फॉलो करना यानी ओबे करना, किसी की बात मानना होता है ओबीडियंस, कौन होता है, बात मानने वाला व्यक्ति, है ना। डिनाई करना यानी मना कर देना, रेफ्यूज अपोजिट हो गया, डिनाई है, रेफ्यूज है, डिक्लाइन है, रेफ्यूट है ना, ये सब अपोजिट है। अडोर करना लव करना होता है, चाहना होता है किसी को, तो अडोर तो यहाँ पर नहीं आएगा, राइट आंसर हमारा ओबे आ चुका है। एनक्रोच, चेक करो चेक करो चेक करो अच्छे से, उसके बाद बताना, ठीक है। एनक्रोच करना क्या होता है, एनक्रोच करना जबरदस्ती घुसना होता है, ठीक है। फॉरगेट करना भूल जाना होता है, डिसरिगार्ड करना किसी को इंसल्ट करना, इग्नोर करना शन करना, इंट्रूड करना जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाना, एनक्रोचमेंट इसी को बोला जाता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अपेरेंटली, अपेरेंटली क्या होता है, क्लियरली पता ही है, ऐसा लग ही रहा था कि होगा, डेफिनेटली ऐसा होगा, ये सब बोलते हैं। क्वेश्चनेबली, जिस पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो, अनलाइकली नहीं होगा ऐसा, कंसिडरेबली जिसको रिगार्ड किया जा सकता है, सीमिंगली इज द राइट वन, ठीक है। नेक्स्ट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड करना क्या होता है, स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को कुछ करने से रोकना, अड्यू करना, एनकरेज करना, क्लोज करना या प्रोहिबिट, है ना। तो प्रोहिबिट करना, फॉरवर्ड करना होता है, स्टॉप करना होता है किसी को, है ना। हाँ जी ठीक है, जो भी काम करने कहते हैं आप लग जाओ क्लास में, बिल्कुल जरूरी है। अगला वाला डिस्पिकेबल, डिस्पिकेबल क्या होता है, डिस्पिकेबल होता है कमेंडेबल, कमेंडेबल क्या होता है एडमिरेबल, तारीफ के काबिल है, अगर कोई चीज एडमिरेबल है यानी कि वो प्रेज वर्दी है ना, तारीफ के काबिल है, ये तारीफ के काबिल होता है, प्रेज वर्दी, एडमिरेबल, कमेंडेबल। डिजायरेबल दैट वी वांट, है ना, जो हम चाहते हैं। लॉडेबल भी यही होगा, प्रेज वर्दी, तारीफ के काबिल। कंटेम्प्टेबल, कंटेम्प्टेबल क्या होता है भाई, हाँ कंटेम्प्टेबल क्या होता है, अगर हम कंटेम्प्ट कर रहे हैं किसी को तो हम क्या कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, है ना। तो कंटेम्प्ट करना, हेट करना होता है, किसी के बारे में किसी के अगेंस्ट जाना, हेटफुल हो जाना, इसी को डिस्पिकेबल बोला जाता है। हेटफुल हो जाना, अबॉरेंट हो जाना, इसी को बोला जाता है, किसी को किसी को लाइक नहीं करना, डिसलाइक करना, कंटेम्प्ट हो जाना, स्कॉर्नफुल हो जाना, डिसडेनफुल हो जाना, बार बार एक ही जैसे वर्ड यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चलते हैं, आरोप लगाना, यस। अपैथेटिक, अपैथेटिक पैथी यानी क्या होता है, फीलिंग। अपैथेटिक यानी कि आप कैसे हो गए, नो फीलिंग वाले हो गए। अगर आप नो फीलिंग वाले हो गए तो आप कैसे हो गए, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट, है ना। अनरिस्पॉन्सिबल, इसी को बोलते हैं अनरिस्पॉन्सिव। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस किससे बना है, इंस्टेंट से बना है, तुरंत, इमीडिएट, ठीक है। इन अ ब्लिंक ऑफ अ आई, इनअबलिंग, पलक झपकते। इररिलेवेंट क्या होता है, जो अनरिलेटेड हो, जो बिल्कुल भी किसी चीज से रिलेटेड नहीं हो, जो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं हो, जिसमें कोई कनेक्शन नहीं है, कोई नेक्सस नहीं है, राइट। इररेगुलर, जो स्पोरेडिक हो। स्पोरेडिक क्या होता है, छितरी बारिश होती है ना, कहीं हो रही है कभी नहीं हो रही है, दैट इज इररेगुलर। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट कौन होता है, स्टोइक, ठीक है। और कैसा होता है, अनरिस्पॉन्सिव इसको बोला जाता है, जो जवाब ही नहीं देता है। कोल्ड फिश इसी के लिए इडियम होता है, ठीक है। अगले वाले में चलेंगे, नेक्स्ट में, हाँ फीलिंगलेस, इमोशनलेस बोल सकते हैं इसको। सैलिएंट फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स होते हैं ना, कोई भी हम चीज खरीदते हैं उसके ऊपर लिखा रहता है सैलिएंट फीचर, डॉट 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 डॉट, बहुत सारी जो उसकी क्वालिटी होती है वो लिखा रहता है। स्टर्डी, स्टर्डी कौन होता है, स्टर्डी कौन होता है, स्टर्डी होता है जो व्यक्ति थोड़ा सा रोबस्ट काइंड ऑफ पर्सन है, स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ पर्सन है, उसको बोला जाता है। सेलिब्रियस है, उसको बोला जाता है। मैस्कुलर है, स्टर्डी। नेविगेबल है, मतलब हाँ जाने योग्य है, पता चल रहा है इसके बारे में, नेविगेबल है, ठीक है। हाँ जी आगरा से हैं हम लोग, बताइए क्या करना है अभी। आगरा में अलग इडियम्स आते हैं क्या, या अलग हमारे क्लास में से कुछ आ रहा है। मरीन क्या होता है, अंडर वाटर जो मरीन्स चलती हैं बोट्स के लिए, काइंड होता है एक, है ना। नोटिसेबल, साइलेंट फीचर्स कौन से होते हैं, जो बहुत ही अच्छे क्वालिटी वाले हैं, जो दिखाई दे, नोटवर्दी,
प्रेज वर्दी, इसको प्रेज वर्दी भी बोला जाता है, तारीफ के लायक, अलग से अपीलिंग सा उसको बोला जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर नोटिसेबल, इंपॉर्टेंट या फिर स्पेशल भी इसको बोल सकते हैं, स्पेसिफिक भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हेरल्ड। हेरल्ड यानी क्या होता है, हॉल्ट यानी स्टॉप करना होता है, राइट। और सप्रेस करना यानी किसी को स्टॉप कर दिया, किसी को प्रिवेंट कर दिया कोई काम करने से। सक्सीड इज अ वर्ब यानी सफल होना। यहाँ पर राइट आंसर हेरल्ड का क्या होगा, अनाउंस करना, है ना। अडेप्ट आ चुका शुरुआत में, अगर आप अडेप्ट हैं तो कैसे हैं आप, स्किल्ड हैं, है ना। आप कैसे हैं, एड्रॉइट हैं, एड्रॉइट हैं, आप डेक्स्ट्रस हैं। ये सब अभी वर्ड हम लोग पीछे कहीं पे लिख कर आए हैं, इसलिए ज्यादा नहीं लिख रही हूँ। लेजी व्यक्ति, लेजी के सिनोनिम लिखिए, अभी तक नहीं आया है, ठीक है। लेजी के सिनोनिम लिखिए भाई। लेजी अगर व्यक्ति होता है तो कैसा होता है, स्लगिश होता है। स्लगिश अगर व्यक्ति होता है तो कैसा होता है, डोमेंट होता है। डोमेंट है, स्लगिश है, एटलीस्ट 20 वर्ड्स यहाँ पे अलग अलग से आना चाहिए। लेकाडाइसिकल है, इनएक्टिव है, डोमेंट है, ये सारे वर्ड्स और भी। हाँ, तो क्या होगा, आंसर इसका ही हो गया। रफ है तो कैसा है, अनकाउथ है, अनकाउथ है। रफ है तो अनकाउथ है, अनसिविलाइज्ड है ना, इसको बोल सकते हैं। COARSE ये आता है एग्जाम में आजकल, कोर्स, है ना। रफ है तो कोर्स है, अनसिविलाइज्ड है, अनडेवलप्ड है, अर्बेन है, इसको सारा को बोल सकते हैं। नेक्स्ट, कैलिस। कैलिस कौन होता है, इनसेंसिटिव, इनएक्यूरेट, इनएक्सपीरियंस या इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल, अनकंपैरेबल, है ना। इंडिया इज एन इनक्रेडिबल कंट्री, तो अनकंपैरेबल। इनएक्सपीरियंस, नोविस हो गया, टायरो हो गया, अभी अभी पीछे पढ़ के आए हैं, ज्यादा नहीं यहाँ पर लिखने वाली हूँ, ठीक है। इनएक्यूरेट क्या होता है, अनप्रिसाइज, है ना, जो एग्जैक्ट नहीं हो, जो करेक्ट नहीं हो, जो फेक हो, जो फेल हो, है ना, फेक, स्प्यूरियस बोल सकते हैं। इनसेंसिटिव कौन होता है, जो इमोशनलेस है, जिसमें कोई इमोशन नहीं है। रीजन क्या है, इसलिए नहीं कि वो अनरिस्पॉन्सिव है, इसलिए क्योंकि वो क्रूअल है, क्रूअल है, वो मर्सीलेस है, उसमें दया वया कुछ नहीं आती है, मर्सीलेस वेलो, ठीक है। क्रूअल व्यक्ति कैलस व्यक्ति होता है, इनसेंसिटिव व्यक्ति होता है। जेजून इंसिपिड क्या होता है, बोर को बोला जाता है, डल बोर को बोला जाता है, ठीक है। जेजून इंसिपिड, टेस्टलेस, ब्लैंड, फ्लैट, डल, बोरिंग, उसको बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो गया, इनसेंसिटिव। अगले वाले में चलेंगे, लिविड। लिविड कैसा व्यक्ति होता है, टिमिड होता है क्या, माइल्ड होता है क्या, लाइवली। लाइवली कौन होता है, अगर व्यक्ति लाइवली है तो वाइब्रेंट है, वाइब्रेंट है तो एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक है तो फुल ऑफ एनर्जी है ना। फुल ऑफ एनर्जी है यानी कि कैसा है, प्लेजेंट है। हैपनिंग पर्सन, जिसके आने से ना अलग से चीयरफुलनेस आ जाए, एनर्जी आ जाए माहौल में, है ना, उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर फ्यूरियस है भाई, ये व्यक्ति फ्यूरियस है यानी कैसा व्यक्ति है, फ्यूरियस व्यक्ति यानी कैसा व्यक्ति, एनरेज्ड, गुस्से से भरा हुआ, है ना। और कैसा व्यक्ति, एनरेज्ड व्यक्ति है, इनफ्यूम्ड व्यक्ति है, फ्यूम व्यक्ति है ना, यानी एकदम गुस्से से भरा हुआ। फ्यूरियस है, एंग्री व्यक्ति है, अनॉयड व्यक्ति है, अनॉयड व्यक्ति है, एनरेज्ड है, आउटरेज्ड है, हाँ इसको बोल सकते हैं। फुल ऑफ बीन्स में वाइब्रेंट, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो यहाँ पर अब लिविड के लिए क्या आ जाएगा, लिविड व्यक्ति कैसा होता है, गुस्से वाला। तो फ्यूरियस है, एंग्री व्यक्ति है, इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। एंग्री है, एग्जैस्परेटेड है ना, पेस्टर्ड है, ये सब आ जाएंगे। इसके बहुत बार भी हम लोग करते रहते हैं, पेस्टर है, ठीक है, एंग्री व्यक्ति है। नेक्स्ट, फैसिनेशन। क्या होता है फैसिनेशन, किसी की तरफ खिंच जाना, फैसिनेशन होता है। डिसलाइक जस्ट ऑपोजिट है ना। फैसिनेशन यानी क्या होता है, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, खिंचना किसी तरफ, खिंचाव, आकर्षण, जिसको हिंदी में बोला जाता है। कई लोग बोलते हैं इट इज नॉट लव, इट इज जस्ट अट्रैक्शन, इट इज जस्ट फैसिनेशन, इट इज जस्ट इन्फैचुएशन, है ना, तो उसी को बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तो प्लेजेंट होता है, खुशी होता है ना। हैप्पीनेस यानी ब्लिस होता है, हैप्पीनेस इज जॉयफुलनेस, है ना। हैप्पीनेस यानी आकर्षण नहीं होगा, खुशी होता है, इसको बोला जाता है जॉयफुलनेस, राइट। हाँ, अपील यानी क्या होता है, फैसिनेशन, अपील करती ना वो चीज, यानी अट्रैक्ट करती, खींच लेती है आपको, तो अपील इसका राइट आंसर होगा। पीडीएफ में आंसर देखो देने का प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने अभी ये देना शुरू कर दिया आपको, है ना, हैंड रिटन। आप ये वाली भी देख सकते हो आराम से, आपके पास हमेशा रहेगा, इसीलिए आपको ये दे जा रहा है ताकि आप आंसर देख लो। अग्रीमेंट नहीं होगा, कंसेंट होता है, वैसे अग्रीमेंट सहमति यहाँ पे नहीं होगा। हाँ जी, नया वर्ड बोनहोमी।
बोनहोमी नया वर्ड है पर इसका सिनोनिम नहीं होगा। इरिटेशन, कंपेनियनशिप, डिसीट या फिकलनेस। फिकल अगर व्यक्ति होता है तो कैसा होता है? अनस्टेबल। अनस्टेबल यानी थाली का बैंगन होता है ना, जिधर पलड़ा भारी दिखा उधर मुड़ लिया। अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, ठीक है, फिकलनेस। डिसीट करना क्या होता है? किसी को डिसीव करना, किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना, उसको बोला जाता है, ठीक है। फिकलनेस हो गया, अनस्टेबिलिटी, राइट। हाँ, अब यहाँ पे बोनहोमी है। बोनहोमी क्या होता है? बोनहोमी होता है अफेबिलिटी। अफेबिलिटी क्या होता है? अफेबिलिटी क्या होता है? फ्रेंडलीनेस, ठीक है। तो अफेबिलिटी है, एमिएबिलिटी है, एमिकेबिलिटी है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ? किया हुआ है क्लास में वर्ड, सिनोनिम्स आते थे, वर्ड नहीं आता होगा, ये हो सकता है। कंपेनियनशिप, फ्रेंडलीनेस एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग सेशन में होगा ना, लॉन्ग सेशन है बेटा। ये लॉन्ग सेशंस कौन से थे? जो एग्जाम से रिलेटेड मैं कराती हूँ वो हमेशा लॉन्ग सेशन में डलवाती हूँ। जैसे आज सुबह एमटीएस के सारे करवाए वो मैं लॉन्ग सेशन में डलवाऊंगी, क्योंकि लॉन्ग सेशन में हमेशा रहते हैं। फ्री वाले तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो हट भी सकते हैं, इसलिए फ्री में नहीं ऐसी चीजें डलवाती हूँ। फ्री में रूटीन वाला, बाकी ऐसी चीजें लॉन्ग सेशन में, ठीक है। और लॉन्ग सेशन कोई बोले आप पेमेंट लेते हो, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई 10 रुपीज हमेशा के लिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि वो उसके ऐप पे जाता है वो 10 रुपीज, हमारे पास नहीं आता। हमने पहले 1 रुपी रखा था, उससे पहले फ्री में भी रखा था, बट जो बिल्कुल मिनिमम अमाउंट है वो हम आपसे ले रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि फ्री नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ बोनहोमी यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इमिटेट। इमिटेट आ चुका है। अगर हम इमिटेट करते हैं किसी को तो हम उसको कॉपी करते हैं, हम उसको फॉलो भी कर सकते हैं, हम उसको रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, है ना। रेप्लिकेट करना, फॉलो करना, कॉपी करना किसी को होता है, ठीक है। किसी की बात को दोहराना। डिसरिगार्ड करना अभी अभी आया था, इंसल्ट करना, ठीक है, डिसरिगार्ड करना। एनलाइटन करना क्या होता है? किसी की लाइफ में जाके लाइट जला देना। ये नहीं कि टॉर्च लिए और लाइट जला दिया, एनलाइटन कर दिया, है ना। अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा सुधांशु जी, जैसे ही क्लास खत्म होता है वो वाला पीडीएफ और ये वाला पीडीएफ साथ मिलता है, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट, असर, प्रभाव जिसको बोला जाता है। मिमिक करना, किसी को कॉपी करना, किसी को इमिटेट करना, किसी को रेप्लिकेट करना, तो राइट आंसर हाँ इमैलुएट भी होता है। एग्जैक्टली, इमैलुएट नहीं लिखा था मैंने, ठीक है। तो राइट आंसर मिमिक। नेक्स्ट पे चलेंगे 48, कमेंट्स करना। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो किसी चीज को बिगिन करते हैं, किसी चीज को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, इंट्रोड्यूस करना, ये सारे इसके वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब कंप्लीट करना किसी चीज को यानी फुल कर देना, कंप्लीट कर देना। कंक्लूड करना यानी एंड कर देना, राइट, एंड कर देना, फिनिश कर देना, खत्म कर देना। रेज्यूम करना यानी रीस्टार्ट, जहां छोड़ा था, जैसे जॉब रिज्यूम कर रहे तो फिर से शुरू कर रहे हैं। लॉन्च करना यानी क्या होता है? इंट्रोड्यूस करना, बिगिन करना, कमेंस करना, इनिशिएट करना। इनिशिएट इसी को बोला जाता है, आता है एग्जाम में इनिशिएट भी, ठीक है। तो राइट आंसर कौन है हमारा? इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉन्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनिशिएट करना, इंट्रोड्यूस करना, शुरुआत करना, सबको बोला जाता है। कमेंसमेंट ऑफ न्यू बैच होता है ना, शुरुआत करना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, ओ सॉरी, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट होता है परफेक्ट, और परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट यानी कंप्लीट, फिनिश्ड, ठीक है। इमैक्युलेट बोला जाता है इसको, है ना। चलिए, इलिमिटेड क्या होता है? लिमिटेड है यानी सीमित है, पार्शियल है यानी नॉट कंप्लीट, नॉट फुल, अपोजिट में काम करेगा, है ना। कंप्लीट यानी फुल, और परफेक्ट और एब्सोल्यूट ये इसका है। कंडीशनल नहीं, पार्शियल नहीं, लिमिटेड नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, पैरानॉइड। व्हाट इज पैरानॉइड? इनसिग्निफिकेंट यानी क्या होता है? समथिंग अननेसेसरी, अनइम्पॉर्टेंट, समथिंग अनइम्पॉर्टेंट, अननेसेसरी को हम इनसिग्निफिकेंट बोलते हैं। इम्पेकेबल अभी आया था, इमैक्युलेट आया था, हाँ ना, हाँ।
इम्पेकेबल परफेक्ट को ही बोला जाता है, परफेक्ट को ही बोला जाता है, राइट। और पैरानॉइड कौन होता है? अगर कोई व्यक्ति पैरानॉइड है तो वो कैसा है? मिसट्रस्टफुल, जिसपे भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों? ड्यूबियस है, ड्यूबियस है, डाउटफुल है, डाउटफुल है यार, उस पर भरोसा नहीं कर सकते, जो भरोसे के लायक नहीं है। तो कैसा होगा? सस्पिशियस। कैसा होगा? सस्पिशियस होगा, राइट। तो इसका राइट आंसर हाँ, इम्पेकेबल, स्पॉटलेस, एक्यूरेट, परफेक्ट, एग्जैक्टली सही है। फ्लॉलेस भी उसी को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्लीन। क्लीन है, एकदम साफ सुथरा है ना, टाइडी है, नीट है। अब सिनोनिम्स देखो यहाँ पर है ही नहीं। शाय है, कॉय है, मीक है, डरपोक है ना, फियरफुल है, ऑनेस्ट व्यक्ति है ना, कैसा व्यक्ति? कैंडिड व्यक्ति है ना, सिंसियर व्यक्ति, राइट। टॉल व्यक्ति और टॉकेटिव। अब टॉकेटिव है, टॉल है, ये कहाँ क्लीन के आ रहे हैं? कहाँ क्लीन के आ रहे हैं? ठीक है, तो अब क्या होगा? क्लीन का सिनोनिम क्या होगा? भाई शाय हो नहीं सकता, आप क्लीन यानी साफ। रूम कैसा है? साफ है, एकदम सही है। पर बंदा कैसा? साफ सुथरा बंदा है, कोई झोल नहीं करता है, जो बोलता है साफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो कैसा व्यक्ति हो गया? ऑनेस्ट व्यक्ति है ना। ऑनेस्ट व्यक्ति क्लीन व्यक्ति भी होता है, एकदम जेन्युइन व्यक्ति भी होता है, ऑनेस्ट होता है, कैंडिड होता है, ठीक है। तो टॉकेटिव नहीं आएगा यहाँ पे। हाँ, लकाशियस, गैरुलस ये सब आएगा, पर अभी मैंने लिखा नहीं था, मैं क्लीन पे डिस्कशन कर रही थी। तो गैरुलस है व्यक्ति, टॉकेटिव व्यक्ति है यानी बर्बोस व्यक्ति है, वर्बाटिम है, एक शब्द से ज्यादा का बहुत ज्यादा यूज करता है, लोकेशियस भी बोल सकते हैं इसको, एलोक्वेंट भी कई बार बोला जाता है, ठीक है। बातूनी, कैसा व्यक्ति? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑनेस्ट। अब देखो डिस्टेंस सिनोनिम है, रूम हमारा ऑनेस्ट होता है या क्लीन होता है? टेबल शुड बी क्लीन, नॉट ऑनेस्ट, राइट, लेकिन पर्सन शुड बी क्लीन एंड ऑनेस्ट, राइट। समझ में आ गया? तो थोड़ा सा डिस्टेंस वाला है ये। लाइक कर दीजिएगा जब आपको लगे। अलेज करना क्या होता है? किसी पर इल्जाम लगाना, क्लेम करना। ठीक है, प्लेसेट, सैटिएट करना, किसी को शांत करना, काम करना, ठीक है। अपीज करना यही होता है। अच्छा, ये सारे सिनोनिम है, प्लेसेट, अपीज, सूद, सारे सिनोनिम है। प्लेसेट है, अपीज है, सूद है, किसी को काम करना, किसी को सैटिएट करना, किसी को साइलेंट कर देना, किसी को सेटिस्फाई करना, वो होता है। और चार्ज करना यानी क्लेम करना, अलेज करना, किसी पे इल्जाम लगाना, इसको बोला जाता है। तो सारे सिनोनिम है ये। राइट आंसर चार्ज रहेगा इसका। अगले वाले में चलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड। अगर कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड होती है तो कैसी होती है? डिफिकल्ट, टफ, हार्ड, है ना, नॉट इजी टू सॉल्व। पेनफुल है अगर कोई चीज तो वो बहुत ज्यादा कैसी है? सफरिंग, सफर से भरी हुई है, परेशानी से भरी हुई है, उसको बोला जाता है, ठीक है। सिंप्लीफाइड है, इजी, इजी कर दिया है, सिंप्लीफाइड कर दिया आपके लिए। कॉम्प्लेक्स यानी डिफिकल्ट होता है, तो कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल क्या होता है? ऑफेंसिव होता है या लशियस होता है या अनप्लेजेंट होता है या हॉरेबल होता है? अगर कोई चीज हॉरेबल होता है, अगर कोई चीज हॉरेबल होता है तो वो कैसा होता है? ड्रेडफुल। आ चुका है देखो पिछले कहीं पे, है ना। ड्रेडफुल है, टेरिबल है, डराने वाला है, फ्राइटफुल सिचुएशन है ना, उसको बोला जाता है, ठीक है। अनप्लेजेंट है, जो अच्छा नहीं लगे, जो डिस्गस्टिंग लगे, जो रिडिक्यूलस लगे, गंदा सा लगे, अबॉरेंट लगे, उसको बोल दिया जाता है। हाँ, लशियस। व्हाट इज लशियस? लशियस इज लश, और लशियस रिचनेस के लिए भी आता है और टेस्ट के लिए भी आता है। तो डिलेक्टेबल क्या होता है? पैलेटेबल। पैलेटेबल अगर कोई चीज होती है तो टेस्टी होती है, ठीक है, टेस्टी है, डिलीशियस है, राइट। तो लशियस भी इसके लिए आएगा ही आएगा, ठीक है, चीजों के लिए भी, उसके लिए भी, राइट। चलो, कितने क्वेश्चन है? 72 और 54 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं।
हो जाएगा जल्दी। मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों का समय भी वेस्ट ना हो, काफी इंपॉर्टेंट आपका टाइम है, तो वेस्ट ना हो और हम लोग सारा कर भी ले। प्रोफ्यूज क्या होता है? मीगर या लिमिटेड या अबंडेंट या कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है? जो स्टैग्नेट हो गया है, जो वहीं पे रुक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, स्थिर को बोला जाता है ना। नहीं, कंसिस्टेंट होता है जो लगातार बना रहता है, कांस्टेंट होता है, सॉरी कंसिस्टेंट यानी जो लगातार चलता रहा है। मीगर यानी क्या होता है? लैक है, कमी है, शॉर्टेज है किसी चीज की, तो वो शॉर्टेज है यानी चीजें कैसी हो गई? लिमिटेड हो गई। और प्रोफ्यूज किसका सिनोनिम होता है? कॉपियस का। वैसे ये प्रोफ्यूज है वर्ब है, कॉपियस एडजेक्टिव होता है यानी बहुत सारा, तो अबंडेंट एडजेक्टिव होता है, प्रोफाउंड प्रोफ्यूज हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, फॉरसेक। अगर हम किसी को फॉरसेक कर देते तो हम उसको क्या कर देते हैं? लीव कर देते हैं। फॉरसेक हेल्प करना, सपोर्ट करना, असिस्ट करना, है ना। अभी आ चुका है पिछले वाले में। क्लेम करना अभी अभी आया था। एलेज करना, इल्जाम लगाना किसी पे। डेजर्ट करना, किसी को लीव कर देना, अकेला छोड़ देना। होल्ड करना यानी साथ देना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? डेजर्ट करना होगा, फॉरसेक करना यानी लीव करना यानी छोड़ देना किसी को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? डिलेमा। अगर आप डिलेमा में हैं तो आप किस में हैं? कंफ्यूजन में हैं। डिलेमा यानी क्या होता है? उलझन की स्थिति, कंफ्यूजन, है ना। अब इंपॉर्टेंस नहीं होगा, प्रिडिकामेंट हो जाएगा। अट्रैक्शन नहीं होगा, फैसिनेशन। दोनों क्या है? चार्म को बोला जाता है, अट्रैक्शन को, इसको, है ना। ऐप में लॉन्ग सेशन का फोल्डर कहां पर है? ऐप में लॉन्ग सेशन का फोल्डर है, कहां पर है अभी बताते हैं। देखो, ऐप में जाओगे, पुराने वाले बैच में, पुराने वाले ऐप पे तो ऑब्वियसली बैचेस में आपको मिल जाएगा, बाहर वाले में तो स्टोर पे जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, एमर्ज, अपीयर होना। थर्ड टाइम ये वर्ड यहां पर आया। क्लोज, इरेज, एनफोर्स। एनफोर्स करना यानी फोर्स डालना होता है। क्लोज करना, एंड करना, बंद करना, स्टॉप करना। इरेज करना यानी रिमूव करना, ठीक है। इरेडिकेट करना, मिटाना, एनिलेट करना, ये सब हो सकता है इसका, है ना। नेक्स्ट पे चलेंगे, सिल्ट। सिल्ट क्या होता है? कट होता है, रेजिड्यू होता है, ओपनिंग होता है या इंसिजन होता है, ठीक है। डिलेमा का मतलब इमोशनली पेन भी होता है, नहीं। डिलेमा यानी एक तरीके का, अलग तरीके का उलझन। किसी भी बात में आपको प्रॉब्लम है, समस्या है, परेशानी है, वो हो सकता है पेन हो पर कंफ्यूजन ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए उसको बोला जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वैसिलेट। वैसिलेट करना क्या होता है? फोर्टिफाई अगर हम करते हैं तो सेव करते हैं, आ चुका है। सेव करना, सिक्योर करना, गार्ड करना, पहले मैं बता चुकी हूँ। वेवर कौन करता है? वेवर करना यानी फ्लक्चुएट करना, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना। फ्लक्चुएट करना, अपने स्थिति पे नहीं टिकना, वेवर करना होता है। वो ऑगमेंट करना क्या होता है? ऑगमेंट यानी बढ़ाना होता है, ठीक है। ऑगमेंट करना बढ़ाना होता है, राइट। और स्ट्रेंथन करना यानी किसी को क्या करना होता है? किसी को एनर्जी देना, किसी का सपोर्ट करना, किसी के साथ देना, किसी को चीयर करना, किसी को मोटिवेट करना, किसी को स्टिमुलेट करना, किसी के साथ होना, है ना। एनकरेज करना, स्टिमुलेट करना होता है। तो यहां पर क्या आएगा? हाँ, वेवर करना, शिवर करना, फ्लक्चुएट करना। डेजलिंग क्यों लिख रहे हो अभी? हाँ, अभी क्यों लिख रहे हो? वेवर करना हिलना होता है, वैसिलेट इसी को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉर्डियल। कॉर्डियल व्यक्ति कैसा होता है? लविंग व्यक्ति कॉर्डियल होता है, एमिकेबल होता है ना। आ जाएगा ये तो सबको, बहुत बार हमने क्लास में किया हुआ है। एमिएबल है, एमिकेबल है, आ जाएगा। अनविलिंग कौन होता है? जिसको, जो इच्छुक नहीं है किसी काम को करने का, जिसका नहीं है। हॉस्टाइल कौन होता है? जो अनफ्रेंडली है। ऑपोजिट है ये इसका, फ्रेंडली इसका राइट आंसर होगा। केपेबल होता है, डिजर्विंग। व्यक्ति कैसा है? डिजर्विंग है, राइट। तो हमारा राइट आंसर कॉर्डियल। नेक्स्ट पे चलेंगे, ट्रेवल। अब वर्ड देखिएगा, ट्रेवल वर्ड है, TRAVAIL। ट्रेवल वर्ड है, और ये ट्रैवल भी नहीं है और ये ट्राइवल भी नहीं है, दोनों को देखिएगा। ना ये ट्राइवियल है और ना ही ये ट्रैवल है, दो बिल्कुल अलग वर्ड है ना। जर्नी लिख दिया है क्योंकि एक जैसा दिखता है। एडवेंचर है, एक्सकर्शन है, जर्नी। अभी ट्रैवल नहीं है इसलिए ना जर्नी होगा, ना ही एक्सकर्शन और ना ही एडवेंचर। एक्सकर्शन क्या होता है? एडवेंचरस यात्रा को ही बोला जाता है। तो सब एक जैसे हैं, ठीक है। रिलक्टेंट वही होता है, सबमिसिव, अनविलिंग वही होता है रिलक्टेंट, ठीक है, उसी का सिनोनिम है। अभी आया था ना, एक सिनोनिम आया था इसका,
हाँ, तो अब क्या होगा, सारे हटा दिए हमने तो एक ही बचता है, एगनी। ट्रेवल क्या होता है, एगनी। एगनी क्या होता है, पेन। पेन क्या होता है, सफरिंग्स, है ना, परेशानी। तो एगनी को ही, इसको पेन को ही बोला जाता है ट्रेवल। ठीक है, नया वर्ड है अगर तो नोट कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट पे अब हमारे वर्ड क्या आ गया है, नेक्स्ट पे हमारे वर्ड आ गया अपैलिंग। अब अपैलिंग क्या होता है, अपैलिंग वो होता है जो बहुत ही ज्यादा ड्रेडफुल हो, डराने वाला हो, हॉरेंडस हो। हॉरेंडस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डराने वाला है, बहुत ही ज्यादा गंदा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हीनस जो होता है। ऑसम है, बहुत ही कमाल का है, अच्छा है, ट्रेमेंडस जॉब, कमाल का जॉब कर दिया, पॉजिटिव वर्ड है ना, पॉजिटिव वर्ड है, फैंटास्टिक पॉजिटिव वर्ड है। शॉकिंग, डरा देने वाला, हॉरिबल, हॉरेंडस, टेरिबल, ये सारे वर्ड्स है अपैलिंग के, है ना, तो अपैलिंग होगा इसका, शॉकिंग, हॉरेंडस। नेक्स्ट पे है ट्रेल। ट्रेल क्या होता है, ट्रेल होता है वे, रास्ता, पाथ। कोर्स भी बोल सकते हैं, नदी वगैरह के लिए कोर्स शब्द का यूज किया जाता है। सॉरी 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 सॉरी, ये वाला कोर्स नहीं, COURSE, ठीक है। रिहर्सल क्या होता है, प्रैक्टिस करना। ग्लोरी इज शाइन, पाथ ये रहा, विन सक्सेस होता ही है, विक्ट्री। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है, ये रहा आपके सामने, हजार्डस। अगर कोई सिचुएशन हजार्डस होती है तो वो डेंजरस होती है, वो पैरेलस होती है, वो इंजूरियस होती है, वो खतरनाक होती है ना, उसी को बोला जाता है। हार्मफुल होती है, नुकसान कभी भी कहीं पे भी हो सकता है ना, इसको बोला जाता है। हार्मफुल है, मिनेसिंग है। नेक्स्ट है स्मूथ, कंफर्टिंग हो गया, पहले आ चुका है। अनकेयरिंग और प्रेडिक्टेबल, जिसको पहले से जाना जा सके, ये नहीं होगा, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 65 हो गए, 66, लास्ट 7-8 बचे बेटा जी, ठीक है, लास्ट 7-8 बचे। आपके जितना वोकैब के लिए कितना टाइम लगेगा, 3-4 मंथ्स। बहुत तबियत से, शिद्दत से पढ़ लो, हो जाएगा। और मैं तो कहती हूँ सिर्फ आप मेरे 35 सेशंस देख लो जो वोकैब के लिए ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, नथिंग लाइक दैट, बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। हाँ, पॉल्यूट, अगर किसी चीज को पॉल्यूट कर देते हो तो आप उसको स्पॉइल कर रहे हो, आप उसको खत्म कर रहे हो, खराब कर रहे हो, दूषित कर रहे हो। कंटामिनेट करना, दूषित करना होता है, तो स्पॉइल कर रहे हो, बिगाड़ रहे हो, खराब कर रहे हो, ठीक है, डैमेज कर रहे हो। कंटामिनेट करना यही होता है। रिडिक्यूल यानी क्या होता है, किसी का मौक उड़ाना, मजाक उड़ाना, उसको बोला जाता है। कंडेम करना, किसी को क्या करना होता है, क्रिटिसाइज करना। आई क्या, देखो अब क्रिटिसाइज तो एक ऐसा वर्ड है जिससे आप बोर्ड भर सकते हैं अगर आप कर सके तो, ठीक है। डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना, वैसे डिस्ट्रॉय करना खत्म करना होता है, और दूर जाके पॉल्यूट भी डिस्ट्रॉय में तब्दील हो जाता है। लेकिन जब एकदम दो एक जैसे आ जाते हैं तो हमें करीबी को चुनना पड़ेगा। तो करीबी सबसे ज्यादा क्या है, दूषित करना, स्पॉइल करना, कंटामिनेट करना। डिस्ट्रॉय करना, पूरी तरीके से वाइप आउट कर देना, ना खत्म कर देना, ये होता है। तो ये डिस्टेंस सिनोनिम है, ठीक है। नेक्स्ट, कितने सिनोनिम है, कम से कम 2000 वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम, ठीक है। रोज हम लोग अभी कर रहे हैं, रोज हम लोग 200 करीबन वर्ड्स करते हैं एक दिन में। तो 200 अगर एक दिन में करें तो 10 दिन में 2000 वर्ड्स तो वैसे ही हो गए। तो मैंने बोला 2000 वर्ड्स के हम लोग करते हैं। हाँ, एंटिसिपेट, एंटिसिपेट कर रहे हैं यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई चीज होने वाली हो तो उसको इंतजार करते हैं ना, उसको एक्सपेक्ट। ये एक्सेप्ट है, इसका मतलब एडमिट कर लेना होता है। एडमिट कर लेना यानी क्या होता है, एक्सेप्ट कर लेना, अप्रूव कर देना, मान लेना किसी बात को, उसको बोला जाता है, ठीक है। प्रिफर कर लेना यानी क्या होता है, किसी में से किसी एक को चुनना होता है। डाउट, शक होता है। एक्सपेक्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे 68, जियोपार्डी। अभी आ गया था जियोपार्डी, ठीक है, नहीं पढ़ सकते मुझसे ऑफलाइन, ठीक है। आई डोंट टीच ऑफलाइन नाउ, बहुत पढ़ा लिया, अब नहीं पढ़ाती हूँ ऑफलाइन। पीडीएफ मिलेगी हमारे ऐप पर, पूरी मिलेगी, रिटर्न वाली भी मिलेगी, वो वाली भी मिलेगी, ठीक है। जियोपार्डी क्या होता है, डेंजर, खतरा। अभी कर लिया था डेंजरस का, उसमें पैरेलस वर्ड बताया था, खतरनाक, उसी का यहाँ पे। डेस्टिनी क्या होता है, डेस्टिनी हमारी मंजिल होती है, जहां हमें पहुंचना होता है। तो पैरेलस का राइट आंसर होगा क्या भाई, होगा कि नहीं होगा, ये समीक्षा जी के क्वेश्चन आया था। अच्छा, सही करा था, गलत करा था। सेफ्टी यानी सिक्योरिटी,
और पैरल इज द राइट आंसर। डेंजरस है अभी अभी बता दिया था पिछले वाले में, इसलिए लिख नहीं रही हूं बोर्ड पे। रैक, रैक मतलब क्या होता है भाई? रैक क्या होता है? एक होता है रैकलेसनेस और एक है रैक। तो रैक यानी फॉरगेट करना, भूल जाना, ये नेग्लेक्ट करना यानी शन करना। नेग्लेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार लिखाती हूँ। इल्यूड करना, इवेड करना, अवॉइड करना, ठीक है, ये होता है नेग्लेक्ट करना। अवॉइड करना, इग्नोर करना, ओवरलुक करना, ठीक है, रिजेक्ट कर देना, इसको कहा जाता है। ठीक है, पैसे नजरें बचाना, फेल हो जाना या कॉज। तो रैक इज कॉज, कारण। ठीक है, रैक होता है कॉज, रैक होता है इन्फ्लिक्ट, एक वर्ड होता है इन्फ्लिक्ट, रैक, कॉज, राइट। हाँ, लॉन्ग सेशन में 10 रुपए में खरीदना पड़ेगा लॉन्ग सेशन का फोल्डर। एक बार खरीदो, लाइफ लॉन्ग रहेगा। भैया मेरे पास नहीं आ रहा है, अगर ऐसे आता तो शायद रोज के हजारों रुपए तो ऐसे ही हमारे हो जाते हैं। ऐप के लिए जाता है वो, सीधे सीधे टेक्निकल वो है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इफ यू फील लाइक तभी आप खरीदो, अदरवाइज आपको लगता है तो मत खरीदो। ठीक है, इट इज नॉट अ फोर्स, सिर्फ वो देना है तो देना है, कंपल्शन है। मैंने भी लिया हुआ है तो मैंने भी दिया हुआ है। ठीक है, आई हैव ऑल्सो बॉट माई क्लासेस टू रन इन माई फोन। ठीक है, मैंने भी अपना क्लासेस खरीदा हुआ है मेरे क्लास फोन में चलाने के लिए। 980 अगर आप दोगे तो 980 मेरे को भी देना पड़ेगा, सेम है सबके लिए। नेक्स्ट, सागा। सागा क्या होता है? सागा इज स्टोरी, सागा इज टेल। टेल होता है ना, स्टोरी को ही कहा जाता है, कहानी को ही कहा जाता है। तो कहानी है, स्टोरी है। स्पोर्ट क्या होता है? गेम होता है। अब्यूज करना, किसी को इल वर्ड कहना, ठीक है, अब्यूज करना किसी को। नैरेटिव, नैरेटिव स्टोरी होता है, फिल्म नहीं। ठीक है, नैरेटिव इज स्टोरी। अरे ऐप मेरा है बट फोन थोड़ी, फोन को क्या पता, टेक्निकली क्या पता कि वो ऐप मेरा है। वहां फोन में अगर रन करना तो देना ही पड़ेगा। एडमिन वाला फोन नहीं रखती हूँ ना मैं, एडमिन वाला फोन टीम देखती है, इसलिए समझ गए। एडमिन वाला मतलब कि बहुत सारे काम है वो जो टीम देखेगी, तो वो मैं थोड़ी लेके चलूंगी, इसलिए। चलिए, बैन यानी क्या करना, किसी को प्रोहिबिट कर देना या अबैंडन कर देना। बैंड क्या होता है? टीम, बैंड ऑफ म्यूजिशियन होता है। ठीक है, बहुत सारे म्यूजिशियन है, बैंड हो गया। अबैंडन कर देना, किसी को लीव कर देना, किसी को डेजर्ट कर देना, किसी को फॉरसेक कर देना, किसी को अकेला छोड़ देना। कर चुके हैं इसको हम लोग, अभी डिस्कस है ना, पिछले कहीं पर आ चुका ये वर्ड। एसर्टन यानी क्या होता है? सर्टेन लगा हुआ, श्योर। ठीक है, अश्योर कर लेना, है ना। प्रोहिबिट कर देना, बैन कर देना, किसी को बार कर देना, किसी को रोक देना, किसी को नहीं आगे जाने देना, इसको बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 71 हो गया, आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन में वर्ड क्या है? रिपल्सिव। अगर कोई चीज रिपल्सिव होती है तो कैसी होती है? जिसको आप देखना तक पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हेटफुल होती है, ठीक है, ग्रूसम होती है, ठीक है, रिडिकुलस होती है या फिर डिस्गस्टिंग होती है, राइट। डिस्गस्टिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसका सिनोनिम होगा, ये इसका एंटोनिम होगा, है ना। अट्रैक्टिव है तो बहुत ही प्लीजिंग, चार्मिंग है, स्टनिंग है, अपीलिंग है, उसको बोला जाता है। तो डिस्गस्टिंग तो अपोजिट हो गया, ठीक है। हाँ, रिस्पेक्टेबल क्या होता है? रिस्पेक्टेबल यानी कौन होता है? रेवरेंस, है ना। अभी आया था डेफरेंस, रेवरेंस, ये सारे होते हैं, ऑलरेडी हम लोग इसको कर चुके। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ये। आप देखो 6:30 हो रहे हैं ऑलमोस्ट, हमने कितनी देर पहले स्टार्ट किया है? यहाँ पे लिखा नहीं आ रहा, मैं एक बार देख के बताती हूँ। कुछ ज्यादा जल्दबाजी में आप लोग रहने लग गए कि भैया ये यहाँ इंडिया स्टडीज पे तो बहुत धीरे क्लास होती है ना। तो ऐसा नहीं है कि बहुत धीरे स्टार्ट होती है। अब मैं पढ़ाऊंगी तो सही ना आपके लिए, सिर्फ ABCD अगर मुझे बताना तो हम PDF डाल देंगे ABCD लगा के, वो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे पढ़ाना तो है, राइट, ठीक है। चलिए, इसी के साथ अब हमारा सेशन क्योंकि अब खत्म हो गया है, तो अब हम लोग सेशन को खत्म करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे हो गए तो सेशन खत्म करने का टाइम आ गया। जैसा लगे, अच्छा लगे, जरूर बताइएगा अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो, ठीक है। और दूसरी बात, और वेरी इंपॉर्टेंट बात है ना बेटा, अगर आपको कहीं पे कोई स्पेशल कोई अपना टाइम दे रहा है तो वो वेस्ट नहीं हो सकता आपके लिए, ठीक है। पर अगर आपको ऐसा लगता है, हाँ 5:14 पे स्टार्ट हुई थी, हाँ जी 14 पे तो स्टार्ट हुई थी, फिर हमने थोड़ा डिस्कशन करा होगा, फिर हमने स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट 1 घंटे में 72 क्वेश्चंस के, इससे ज्यादा मैं नहीं करवा सकती, ठीक है, राइट।
चलिए, आप थोड़े बहुत ज्यादा जल्दी में रहते तो आप स्पीड अप करके देख सकते हैं, ना भी देखे तो चलेगा भाई, आप जल्दी में रहते पीडीएफ देख लो, वैसे ही काम चला लो, आपको क्या करना है। एनीवे चलिए, क्लास को अब हम लोग खत्म करते हैं। अच्छा लगा हो लाइक जरूर करिएगा, शेयर नहीं करके आए थे कोई बात नहीं, आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको पीडीएफ आपको ये वाला भी मिलेगा और वो वाला भी मिलेगा, प्रिंटेबल भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसी के साथ सेशन को अब हम लोग खत्म करते हैं। हाँ, शुरुआत में जो मैंने बताया था, जो टीचर्स डे का डिस्काउंट है आप लोगों के लिए, वो कल तक अवेल कर सकते हैं आप लोग। अगर इंडिया 15 लगाएंगे तो आपको मेरी तरफ से एडिशनल डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा, तो जरूर से वो सब भी देख लीजिएगा, राइट। चलिए, इसी के साथ खत्म करते हैं सेशन को, फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। और हाँ, ध्यान रखिएगा ट्यूसडे को सुबह 10 बजे हम लोग एक लॉन्ग अच्छे वाले सेशंस के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।